आवाज नहीं है प्रभु जी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय हरिनाम संकीर्तन की जय। दे इधर भेज हो हाँ भेज हरे कृष्णा प्रभू जी माझ्याकडे हरे हिंदी कृष्ण भागवतम नाहीये आपण वाचणार का हिंदी भागवतम मधून ट्रान्सलेशन आणि हो मी कंटेंट वाचतो आपण आधी फक्त श्लोक गाऊया एक मिनिट प्रभू जी मी भागवतम की नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम हाँ, एक एक 1 मिनट एक खाली नहीं तो एक मिनट कौन सा था
पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ प्रभु जी, उसके बाद में फिर हाँ। ट्रांसलेशन और फिर तात्पर्य मैं पढ़ पढ़ता हूँ, सकते उसका ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। ओके ये ओके। ये चलेगा। तो श्लोक नहीं पढ़ना है प्रभु जी फिर? पढ़ना है ना प्रभु जी? ओके। आप ओम पढ़िए ना। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम आज आप सबका स्वागत है। मैं श्रीमद् भागवतम कृपया मेरे बंधु आइए। कामस्य नेन्द्रिय इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। नार्थो यच्चेह कर्मभिः। इंद्रिय प्रीति कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। नार्थो यच्छेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। नार्थो यच्छेह कर्मभिः। मी हे वाचू का भाषांतर और प्रभू? हाँ होय होय। हाँ। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य: पूर्णतया मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलती से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति के दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति का रंग चढ़ा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तो वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं को मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते रहना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि जो मोक्ष मार्ग के कामगामी है, मुमुक्षु, वे भी परम सत्य से तदात्कार होना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने के लिए उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कहना है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहां तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण की आवश्यकता पड़े, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री या पुरुष का संयोग संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं
होना चाहिए। स्वेच्छा निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम रत हो पाएगा, और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। आपण सुरू करूया मग प्रभूजी आता. हो हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको आज ये मौका दिया है श्रीमद् भागवत के ऊपर 2 शब्द बोलने के लिए. आज के श्लोक में हम देखते हैं एक सारांश रूप में कि श्लोक में बता रहे हैं सूत गोस्वामी हमको कि शरीर की देखभाल करनी चाहिए, शरीर को दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए. लेकिन शरीर की देखभाल का कारण क्या होना चाहिए? शरीर की देखभाल का कारण, शरीर के पालन पोषण का कारण इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, न इंद्रिय प्रीति. फिर क्या होना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा. तो तत्व जिज्ञासा, तत्व क्या है? परम तत्व, परम सत्य, भगवान के विषय में जिज्ञासा करने के लिए ये जो शरीर है वो एक साधन है. हम अपने जीवन में सुबह रोज जप करते हैं, भागवत पठन करते हैं, यात्रा में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं. इन सारे नियमों से हम बंधे हैं. क्यों? क्योंकि इसको साधना कहा गया है. तो साधना मतलब कोई साध्य प्राप्त करने के लिए जो पद्धति होती है उसको कहते हैं साधना. कई लोग जो गायक होते हैं वो कभी कभी जो गाने के एक पद्धति होती है उसको बोलते हैं ये मेरी साधना है, ये नित्य साधना है. वैसे हम सब भगवान को पाने के लिए निकले हैं, और भगवान को पाने के लिए हम जो भी नित्य नियम कर रहे हैं उसको कहते हैं साधना. और इस साधना के लिए एक साधन की आवश्यकता है, और वो साधन क्या है? हमारा दिया हुआ शरीर. भगवान ने भौतिक प्रकृति के द्वारा हमको एक स्थूल शरीर दिया है और एक सूक्ष्म शरीर दिया है. और ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों ही भगवान ने हमको उनको प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए एक साधन दिया हुआ है. और आज के श्लोक में बताया है
कि इस शरीर को भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में देखेंगे तो इस शरीर का वो सही उपयोग है, और इस शरीर को अगर खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन के रूप में देखेंगे तो वो इस शरीर के प्रति गलत दृष्टिकोण है। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। साधारण तौर से इंद्रिय तृप्ति कैसे वर्णन की गई है, भगवत गीता में 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तद सुखम राजसं स्मृतम। विषय इंद्रिय संयोगाद, जब कोई विषय वस्तु और इंद्रिय का मिलन होता है, आंखों को कोई सुंदर दृश्य दिखता है, नाक को कोई अच्छी सुगंध आती है, हमारे जीवा को जब कोई अच्छा पदार्थ स्पर्श करता है, विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम, शुरुआत में अमृत की तरह लगता है लेकिन परिणामे विषम इव। तो हम देखते हैं घर पे हमारा कभी स्पंज होता है, कोई कुछ चीज साफ करनी है तो स्पंज होता है, या कभी हम कोई टॉवेल होता है या कोई रजाई होती है उसको कभी धोते हैं, तो उसको धोने के बाद में जब उसको निचोड़ना होता है तो शुरुआत में निचोड़ना एकदम आसान होता है। स्पंज के अंदर अगर पानी है उसको थोड़ा भी दबाएंगे तो झट से पानी आ जाता है, लेकिन धीरे 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 करके वो आसानी कम होते जाती है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे उसी स्पंज में से पानी निकालने के लिए आपको और दबाना पड़ेगा, और पानी कितना निकलेगा, कम 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 निकलेगा। तो शुरुआत में थोड़ा दबाइए, पानी बहुत निकलेगा, और अंत में बहुत दबाइए और पानी इतना सा निकलेगा। रजाई को भी जब निचोड़ते हैं तो शुरुआत में बहुत पानी आता है और बाद बाद में आप देखिए कितना उसको निचोड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ बूंदे निकलती है। और इसके विपरीत कहा गया है कि यत्तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम आत्मबुद्धि प्रसादजम तद सुखम सात्विकम स्मृतम। इसके विपरीत कहा गया है यत्तद अग्रे विषम इव, और शुरुआत में कुछ विष की तरह है, परिणामे अमृतोपमम, और उसका परिणाम अमृत की तरह है, आत्म बुद्धि प्रसादजम, और जिस सुख में हम खुद को पहचानने के लिए बुद्धि प्राप्त करते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर जब बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। तो ये भी एक सुख है, और सुख की हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कभी कभी सुबह हम पूजा पाठ जब करते हैं तो चंदन को घिसते हैं, तो शुरुआत में चंदन की लकड़ी जब लेते हैं तो वो सूखी रहती है और थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, और उसको जब घिसते हैं तो शुरुआत में तो एकदम कम चंदन निकलता है, लेकिन पानी के स्पर्श से 2-3 मिनट में वो चंदन की लकड़ी गीली हो जाती है, और उसके बाद में जब घिसते हैं शुरुआत में इतना सारा प्रयास करके इतना सा चंदन निकलता है, और अंत में 5-6-10 मिनट होने के बाद में थोड़ा सा प्रयास कीजिए और इतना सारा चंदन निकलता है, और वो चंदन आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, और उस चंदन की सुगंध भगवान को जब मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। इसका मतलब है दोनों तरफ सुख है, स्पंज से पानी निकलने में भी अच्छा लगता है और चंदन घिसने में भी अच्छा लगता है, लेकिन स्पंज से जब पानी निकलता है तो शुरुआत में अमृत की तरह लगता है, लेकिन अंत अंत में इतने परिश्रम करने पड़ते हैं तो विष की तरह है। और जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं हम, तो शुरुआत में जप करने के लिए कठिनाई होती है, अपनी जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन अंत में श्री कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं परिणामे अमृतोपमम, उसका परिणाम अमृत की तरह हो जाएगा। मृत यानी कि मृत्यु, और अमृत मतलब शाश्वत जिंदगी की तरफ, शाश्वत अस्तित्व की तरफ हम वैकुंठ में चले जाएंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि हालांकि साधना करते समय कभी कभी कोई कठिनाई होती है, लेकिन भगवान के खुद के शब्दों के अनुसार अंत उसका, परिणाम उसका अमृत की तरह होगा। एक बार परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे और ब्रह्मचारियों से थोड़ी चर्चा कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई उन्होंने। कहते हैं हम एक बार मायापुर में थे, और मायापुर में भक्ति विनोद ठाकुर के घर गोद्रुम द्वीप में जाने के लिए जो घाट है उस घाट पे खड़े थे, और उस घाट से कुछ ही अंतर पे वहां के एक लोकल रहीवासी मायापुर के नवद्वीप वासी, उनको सांप ने डस लिया। और जैसे ही सांप ने डस लिया, ये तो एकदम पूरा
एकदम व्याकुल हो गया, एकदम छटपटाने लगा। और उस छटपटाने में किसी ने बताया कि अरे यहाँ पे एक सांप का विष निकालने वाला व्यक्ति है, उसको बुलाइए। तो वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने बहुत सारे मंत्र बोले, और जैसे ही मंत्र बोले उसके बाद में इस व्यक्ति को, जिसको सांप ने डसा है, दिए उसने। तो व्यक्ति और पत्ते खा रहा है ये। बोले अरे ऐसे कैसे हो गया? और फिर उसने और जोर से मंत्र बोलने लगे, और फिर इसने इस व्यक्ति को तब पत्ते दिए खाने के लिए। तो तीसरी बार जब इसने पत्ते लिए मुंह में, तो थूक दिए उसने पत्ते। तो बोले अरे बाप रे, ये तो बहुत कड़वे पत्ते हैं, ये कौन से पत्ते दिए आपने हमको? हम्म। तब उस व्यक्ति ने कहा, अब इसके ऊपर मेरे मंत्रों का उपचार हुआ है। कहने की बात क्या है, वो जो पत्ते उन्होंने दिए थे वो बहुत कड़वे पत्ते थे, नीम के पत्ते थे। और परीक्षा क्या थी? परीक्षा ये थी कि जब तक इसके शरीर में विष है, तब तक इसकी जिह्वा के ऊपर, रसना के ऊपर रस नहीं है। वो पहचान नहीं पाएगा कि इस पत्तों के टेस्ट क्या है। जैसे अभी पूरे हमारे देश में कोविड का एक वातावरण चल रहा है, तो कोविड में भी जब किसी को कोविड हो जाता है तो उसका एक गुण होता है कि जिह्वा के ऊपर रस नहीं रहता है, हमको टेस्ट नहीं समझ में आती है। वैसे ही तो इसलिए ये मंत्र बोल रहा है, उपचार कर रहा है, और उसको पत्ते दे रहा है खाने के लिए, और ये पत्ते खा रहा है, मतलब इसके जिह्वा के ऊपर टेस्ट नहीं है। जिह्वा के ऊपर टेस्ट नहीं है मतलब इसके शरीर में विष है। और मंत्र बोलने से और उपचार उसने किया। और परीक्षा में कब पास हुआ ये व्यक्ति? जब उसको नीम के पत्ते कड़वे लगे। इसका मतलब है उन्हें क्यों। वैसे ही हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी हमको बताते हैं कि हरि नाम ये तो अनंत काल से मीठा है। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। ये गाना हमने बहुत गाया है और सुना है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमको कब आएगा? जब हमारे मन में द्वेष, क्रोध, काम, गर्व, इन सारों का जो विष चढ़ा है, वो विष जब बाहर निकलेगा, तब तक हमको ये केशवा माधवा इनका नाम हम गाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, लेकिन उसमें मिठास नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे गुरु हमको कई बार मंत्र उपचार देते हैं, उनकी वाणी हमको बताते हैं, और वाणी बताते बताते ये पत्ते भी खिलाते हैं, हरि नाम का पत्ता खिलाते हैं, हम खाते हैं, बोला, लेकिन मिठास तो लग नहीं रही है। और कई बार हम अपने काउन्सिलर को, अपने वरिष्ठ भक्तों को भी बोलते हैं, प्रभुजी 6 वर्ष झाले पण हरिनामामध्ये अजूनही खूप संघर्ष चालू आहे, काय त्याचं कारण आहे? कारण ये है कि मन में अभी भी विष है। धीरे 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 करके जब विष निकलेगा, जब हम खुद प्रयास करेंगे और जब गुरु की कृपा होगी, आर कबे निताय चांदेर करुणा होइबे संसार वासना मोरे नित्यानंद त्रयोदशी मनाई। और नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हमने जरूर ये कथा सुनी होगी कि कैसे श्री नित्यानंद प्रभु एकदम अधम पति जगाई मधाई जैसे व्यक्ति को भी माफ कर दिए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जब निताई चांद, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, उनके प्रतिनिधियों की हमारे ऊपर जब कृपा होगी, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हवे, तब जाके इस संसार के विषय वस्तु के प्रति मेरी जो वासना है वो कम होगी। तो हृदय में जब तक विष है तभी तक हरि नाम की मिठास नहीं आती है। और उस व्यक्ति के हृदय में जब तक विष था, शरीर में जब तक विष था, तब तक उसको नीम के पत्तों की कड़वाहट लग नहीं रही थी। तो फिर भी हालांकि ये जो विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमयो, ये शुरुआत में भी विष है, अंत में भी विष है, लेकिन फिर भी हम उसको क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? 2 कारण है। एक है कि ये जो विषय इंद्रिय संयोगाद, ये जो सुख मिलता है,
विषय सुख मिलता है, इंद्रिय सुख मिलता है, ये बहुत आसानी से उपलब्ध है, जगह जगह पे उपलब्ध है, हर एक दुकान में उपलब्ध है। कोका कोला कंपनी के जो मालिक है, उन्होंने कुछ 10 वर्ष पूर्व ऐलान किया था, अपने सारे हमारे एम्प्लॉइज को उन्होंने बताया था, मेरी इच्छा है कि इस पूरी पृथ्वी पे जहां कहीं भी कोई भी हो, अगर उसके मन में इच्छा हो कि मुझे कोका कोला पीना है, उसको 5 मिनट के अंदर कोका कोला मिलना चाहिए। इस दिशा से अभी आप काम कीजिए। तो सोचिए, कोका कोला जैसी एक वस्तु है, उसको वितरण करने के लिए उसके कंपनी के लोग कितने आतुर हैं। और हमको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का अमृत दिया है, और इसके वितरण के लिए हमको कितना आतुर रहना चाहिए। तो हम अलग अलग जो सेंटर खोलते हैं, अलग अलग जो प्रचार कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, यूथ प्रोग्राम, वरिष्ठ वैष्णव प्रोग्राम, गृहस्थ प्रोग्राम, माताजी प्रोग्राम, किड्स प्रोग्राम, ये सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं, जिससे कि अगर किसी के मन में भी इच्छा हो, अरे वो हरे कृष्ण क्या था, बीच में सुना था कुछ तो हरे कृष्ण, उसको 5 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं कोई भक्त मिलना चाहिए। ये हमारे प्रचार की एक तरकीब होनी चाहिए, या एक दिशा होनी चाहिए। तो आज हरिनाम इतने आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन विषय वस्तु एकदम आसानी से मिल जाती है, और उसका अनुभव जो है ना, वो तुरंत मिलता है। तो एक हो गया गुण, आसानी से मिलता है, और दूसरा है कि उसका अनुभव भी एकदम तुरंत मिलता है। और आध्यात्मिक मार्ग कैसा है? एकदम आसानी से नहीं मिलता है, और उसका अनुभव भी एकदम तुरंत नहीं मिलता है। अनेक अनेक वर्षों तक जब तृणादपि सुनी चेन तरोर इव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, तब जाके कुछ हरिनाम में मिठास आएगी। यहां से अगर कोई दूसरी जगह पे आपको प्रवास करना है, तो समझो देश ही देश में अगर प्रवास करना है, तो शायद आप कार से जाएंगे। तो कार कहाँ उपलब्ध है? बस आपके घर से नीचे उतरिए, कार उपलब्ध है, टैक्सी उपलब्ध है, उसमें बैठ जाइए और चलिए। तो तुरंत मिलेगी टैक्सी, और उसका अनुभव भी एकदम तुरंत मिलता है। जैसे ही टैक्सी चलने लगती है, आप कांच में से देख सकते हैं कि बाकी सारे बस हो गई, बिल्डिंग हो गई, वृक्ष हो गए, वो ऐसे पीछे चलते हैं, मतलब हम टैक्सी में आगे बढ़ रहे हैं, इसका अनुभव तुरंत हो गया। और समझो आपको कहीं दूर जाना है, लंबा प्रवास करना है, तो उसके लिए फिर कार या टैक्सी काम में नहीं आएगी, उसके लिए आपको हवाई जहाज लगता है। लेकिन हवाई जहाज एकदम आसानी से उपलब्ध है क्या? शायद बंबई आने के लिए दिन में औरंगाबाद से 2 ही फ्लाइट हो। आप सुबह सुबह बोलेंगे हमको अभी के अभी बंबई जाना है और हवाई जहाज से जाना है, सर आसानी से उपलब्ध नहीं है। और जब आप हवाई जहाज में बैठे हैं, तो हवाई जहाज इतने ऊपर जाता है कि वहां केवल केवल बादल ही बादल दिखते हैं। वहां ना कोई वृक्ष है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई दूसरी कार है। कई बार जब छोटे बच्चे हवाई जहाज में बैठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं, तो कई बार माता पिता को सवाल पूछते हैं, मम्मी हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो दृश्य है, कभी सूरज दिखता है, कभी चांद दिखता है, कभी बादल दिखते हैं, वो दृश्य बदलता नहीं है हवाई जहाज में, क्योंकि आप इतने ऊपर चले जाते हैं, नीचे केवल केवल बादल ही बादल, और ज्यादा अंतर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, तुरंत अनाउंसमेंट होती है हम मुंबई में उतरने वाले हैं। तो आप सोचते हैं, अरे ट्रेन से जब आते हैं तो 7-8 घंटे लगते हैं, और हवाई जहाज से 40 मिनट में आ गए। अब समझ में आया कि वो जो प्रवास चल रहा था, वो बहुत तेज गति से चल रहा था, लेकिन अनुभव नहीं होता है। तो वैसे ही भौतिक प्रगति झट से दिखाई देती है। कोई छोटे घर में रहते थे, फिर थोड़ी भौतिक प्रगति कर ली तो बड़े घर में रहने लग गए। फिर उनके पास पहले छोटी कार थी, अभी बड़ी कार हो गई। तो दिखने में बहुत आसान हो जाता है, अनुभव बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत तुरंत उपलब्ध होता है। और आध्यात्मिक प्रगति वो हवाई जहाज में बैठने जैसे है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उतनी नम्रता, उतनी सहनशीलता, उतना सहकार्य की भावना आसान नहीं है करना। तो कम लोगों को हवाई जहाज में बैठने का अनुभव मिलता है। और जो भी हवाई जहाज में बैठते हैं, जो कम लोग भी बैठते हैं, लेकिन उनको भी खुद को कई बार एक प्रश्न उठता है, क्या हम तरक्की कर रहे हैं? क्या हम प्रगति कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि खिड़की के बाहर जब देखते हैं, तो ऐसे कुछ वेग, गति नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हम तेज गति से प्रवास कर रहे हैं, कार के कई गुना
अधिक गति से प्रवास कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लोगों को मुमकिन नहीं होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हरिनाम के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा हम सबको बोल रहे हैं, अरे कार से प्रवास करना छोड़ दो और इस हवाई जहाज में बैठो। तो आप पूछेंगे क्यों इतना कठिन है हवाई जहाज में बैठना, और बैठने के बाद अनुभव भी नहीं होता है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे कार से आप कहाँ जा सकते हैं मालूम है? इसी देश में जा सकते हैं। आपको अगर यूरोप जाना है तो कार से कैसे जाएंगे? आपको अगर अमेरिका जाना है तो कार से कैसे जाएंगे? वैसे ही अगर आपको इस भौतिक संसार में ही जाना है तो भौतिक प्रगति वाली कार से बहुत भ्रमण कीजिए, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक जगत में जाना है, वैकुंठ में जाना है, अमेरिका में जाना है, तो आपको सागर पार करना होगा। अमेरिका जाने के लिए सागर पार करना पड़ता है, और कोई कार सागर नहीं पार करती है। वैसे वैकुंठ जाने के लिए भव सागर पार करना पड़ता है, और भव सागर पार करने के लिए भक्ति का हवाई जहाज लगता है, कार से नहीं जा सकते। तो जिन जिन लोगों ने सोच लिया है हमको केवल भव सागर में ही गोते लगाने हैं, कभी ब्रह्म लोक पे कभी स्वर्ग लोक पे, तो वो लोग कार में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मुझे वैकुंठ जाना है, तो भक्ति के विमान में, भक्ति के हवाई जहाज में उसको जाना चाहिए। तो इसलिए हालांकि भक्ति इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, और भक्ति करते करते कई बार भक्तों को ये प्रश्न आता है क्या मेरी प्रगति हो रही है? लेकिन श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हमारी प्रगति निश्चित है। चौथे स्कंद में सनत कुमार ये पृथु महाराज को अपना दर्शन देते हैं, तो उसमें कहते हैं, सतर्क करते हैं पृथु महाराज को। कहते हैं अगर कोई तालाब है पानी से भरा हुआ, और उसके अगल बगल में कहीं घास के खड़े हैं, ग्रास खड़ी है, कुशा ग्रास खड़ी है, कुछ ही दिनों में वो जो घास है वो उस तालाब का पानी पी लेगी और उस तालाब को पूरा खाली कर देगी। कहते हैं उसी तरह से अगर किसी साधक के मन में भौतिक इच्छाएं बहुत प्रबल है, तो उसकी चेतना का तालाब कुछ ही दिनों में वो खाली कर देता है, और उसकी चेतना पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं में व्याप्त हो जाती है। इसलिए सारे साधकों को, सारे भक्तों को बता रहे हैं कि थोड़ा हमको सतर्क रहना चाहिए। एक होता है भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होना, और दूसरा होता है भौतिक इच्छाएं को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना। हरि नाम के प्रति जब हम 10 नाम अपराध कहते हैं, तो उसके आखिर में जो नाम अपराध है वो है टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो उसमें कहा गया है कि हरि नाम की इतनी बढ़ाई सुन के, महती सुन के भी हम जब भौतिक इच्छाओं को बनाए रखते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, अपने हृदय के कोने में उसको एक अच्छा सा स्थान देके रखते हैं, तो वो भी हरि नाम को शुद्ध तरह से लेने में एक बाधा है। महाभारत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं एक आदमी एक शेर को देख के भाग रहा था, उसको लगा कि अब तो मेरी बन पड़ी। तो भागते 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 गलती से जब उसने देखा नहीं तो एक कुएं के अंदर गिर गया, और कुएं में गिर के उसको समझ में आया अब तो मैं मर गया। लेकिन कुएं के अंदर ऐसे कोई पेड़ की टहनी थी, उसको उसने पकड़ लिया, और वो शेर भी देख रहा था कि एक आदमी भाग रहा है, तो शेर भी उस कुएं के बाहर तक आ गया। तो ये आदमी ने बीच रास्ते में, कुएं में जब गिर रहा है तो बीच रास्ते में एक टहनी को पकड़ा है, ऊपर देखा उसने तो शेर बाहर ही खड़ा था, और शेर सोच रहा था तू आजा बाहर, फिर तुझे लेता हूं। तो ये बोला अरे बाप रे, अभी बाहर नहीं जा सकते इस कुएं के, अभी क्या करेंगे, चलो नीचे देखते हैं क्या है। तो टहनी को पकड़ते हुए उसने जब नीचे देखा कि एक नाग वहां पे उसकी इंतजार कर रहा था। तो नीचे नाग है और ऊपर एक शेर है। उतने में उसने देखा कि दो चूहे वहां पे आए, एक सफेद कलर का चूहा था और एक काले कलर का चूहा था, और ये दोनों चूहे आके उस टहनी को अपने दांतों से कुरदने लगे। तो अब ये सोच रहा है ऊपर जाऊं तो शेर है, नीचे जाऊं तो ये नाग है, और जो टहनी को पकड़ के, थोड़ा कोई म्यूट करेंगे क्या, कोई आवाज आ रही है? और उस जिस टहनी को पकड़ के मैं खड़ा हूं,
अपने को संभाल रहा हूं, उस टहनी को भी दो चूहे काट रहे हैं। और इस व्यथा में उसके अपने जीवा के ऊपर, उसके ओठों के ऊपर ऊपर से कुछ गिरा। और उस व्याकुलता में जब उसने उसको चखा तो उसको समझ में आया कि एक पेड़ ऐसे ऊपर था और पेड़ में मधुमक्खी का जाला था और उसमें से शहद टपक रहा था। और जैसे ही उसने वो ओठों को शहद को छुआ, खुश हो गया और टप 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 ऐसे धीरे से एक दो जो बूंदे शहद की उसकी जीवा के ऊपर गिरी, उसको उसने चख लिया और खुश हो गया। अब सोचने की बात है कि ये जो टहनी है, अगर इसको चूहे काट रहे हैं तो कितने देर वो टहनी रहने वाली है? कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में, जो भी है, ये आदमी नीचे गिरेगा, सांप उसको डस लेगा, अगर बाहर जाएगा तो शेर है। लेकिन इस व्यक्ति ने इस सारी चीजों को भूल गया और उस शहद को चखने लगा। तो महाभारत में ये उदाहरण दिया है और इसके द्वारा हमको कह रहे हैं, ये जो शेर खड़ा है बाहर, वो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और नीचे जो नाग है, वो धीरे धीरे हमारे जो प्राण वायु जाने वाला है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और वो सफेद और काला चूहा क्या है? दिन और रात है। तो ये व्यक्ति 3 गुणों से पीड़ित है। उसका प्राण वायु कभी भी जा सकता है और दिन और रात धीरे 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 उसको मृत्यु की तरफ डाल रहे हैं। उसमें एक दो बूंदे शहद की क्या उसने चख ली, उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ा सुख प्राप्त कर लिया। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि उस परिस्थिति में उसको सोचना चाहिए कि कैसे मैं उस नाग के ऊपर कुछ काबू करूं, या बाहर जाके उस बाघ से कैसे मैं जीत पाऊं, 3 गुणों से कैसे जीत पाऊं। तो 14वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 26 में श्री कृष्ण कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो 3 गुण हैं, 3 गुणों को जीतना, मम माया दुरत्यया, नहीं कर सकते आप। लेकिन माम चयो अव्यभिचारेण, जो भगवान की बिना व्यभिचार की एक निष्ठता से, जैसे दूसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 40 में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, कि एक निष्ठता से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब जाके कुछ होगा। तो आप सोचिए कि इतने सारे लोग भौतिक भौतिक चीजों को, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक विषय को स्वाद करने में लगे हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक प्रगति मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। हम कई बार जब यात्रा में जाते हैं, कई अलग अलग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो आप सबसे मैं एक सवाल पूछूंगा, हम जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, कलयुग है, तो ये क्या ये तीर्थ स्थान आपको खाली खाली दिखते हैं? क्या कोई लॉज में जब आप जाते हैं पूछने के लिए कोई जगह है क्या, तो अरे हाँ, पूरा लॉज खाली पड़ा है, पूरा शहर खाली पड़ा है, वृंदावन खाली पड़ा है, अयोध्या खाली पड़ा है, द्वारका खाली पड़ा है, ऐसा है? आप में से जो भी लोग यात्रा पे जाते हैं, आप लोग कहेंगे, प्रभु जी ऐसा नहीं है। हम जब भी यात्रा जब आयोजित करते हैं, कोई भी लॉज में जाते हैं, तो बोलते हैं, अरे ये लॉज तो फुल है, आप दूसरे लॉज में देखिए। तो सवाल उठता है, कलयुग का एक गुण है कि आध्यात्मिक मार्ग में कोई रस नहीं होना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे पवित्र धाम पूरी तरह से फुल है, सारे लॉज फुल है, सारी बसें फुल होती हैं, मंदिर फुल है। तो सवाल उठता है, क्या हम कलयुग में जी रहे हैं कि क्या हम सत्य युग में जी रहे हैं? जी नहीं। इसको समझने के लिए हमको एक समझना पड़ेगा कि आज पवित्र तीर्थ स्थानों में जो भी लोग हैं, वो किस मकसद से वहां आए? क्या वो नवविधा भक्ति करने के लिए आए हैं? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक अंग्रेजी में वाक्य है, पहले हम अंग्रेजी में बताएंगे, फिर उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। कहते हैं, टू बी इन डिवोटी एसोसिएशन डज नॉट मीन टू बी अराउंड पीपल हु वेयर धोतीज एंड साड़ीज एंड पुट ऑन तिलक. To be in association of devotees means to be in the association of those with whom you will practice 9 processes of devotional service. तो राधानाथ महाराज एक वाक्य में कह रहे हैं हमको, भक्तों के संग में रहना मतलब केवल धोती पहनने वाले, साड़ी पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, कंठी माला पहनने वाले भक्तों के बीच में रहना नहीं है। भक्तों के संग में रहना मतलब नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, इसमें जुटे हुए लोगों का संग करना।
तो कई बार जब हम पवित्र तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन आप देखिएगा कि नवविधा भक्ति करने वाले लोग कितने हैं। आज वृंदावन में जितने लोग रहते हैं, द्वारका में जितने लोग जाते हैं, उनमें से कितने लोग श्रवणम कीर्तनम में उत्सुक हैं, आतुर हैं। बहुत सारे लोग वहां पे भी जाके फोटो खींचने में ज्यादा उत्सुक हैं और नए नए कपड़े पहन के फैशन करने में ज्यादा उत्सुक हैं। हम जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे कुछ वर्ष पहले, तो हमने देखा वहां पे वसुंधरा गोल्फ कोर्स है। तो दिल्ली के लोग अभी दिल्ली में गोल्फ खेलने से बोर हो गए, तो क्या करते हैं, गोवर्धन के समीप, सोचिए गोवर्धन हरिदास वर्य है, गोवर्धन से हमको क्या प्राप्त हो सकता है, भगवान की सेवा प्राप्त हो सकती है। लेकिन उस गोवर्धन के निकट में जाके रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, निज निकट निवास देहि माम गोवर्धनत्वम। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि हे गोवर्धन, आपके पास में हमको निवास दीजिए। और दिल्ली के लोग गोल्फ खेलने के लिए गोवर्धन के पास में आ रहे हैं। इसका मतलब है आज पवित्र स्थानों में जो भीड़ है वो दूसरे कोई मकसद के लिए है। तो कलयुग का दो गुण है, एक है कलह और एक है दोगलापन, कॉरल एंड हिपोक्रेसी। झगड़ा करेंगे और आप बोलेंगे अरे प्रभु जी ये लोग कहाँ झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग तो झगड़ा नहीं कर रहे। तो उनके हृदय में झगड़ा है, लेकिन चेहरे पे मुखौटा पहना है। तो वैसे ही इतने सारे लोग जो पवित्र स्थानों में आज भीड़ कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो उनको थोड़ा आप कह दो यहाँ नमस्कार नहीं करते हैं, चप्पल यहाँ नहीं निकालते हैं, प्रसाद वहां मिलेगा, एकदम तिलमिला जाते हैं, बहुत भड़क जाते हैं। तो झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थानों में वो नवविधा भक्ति करने के लिए आए ही नहीं है। और यही कलयुग का एक गुण है कि जो दिखता है वो नहीं होता है। इसलिए हमको भी सतर्क होना पड़ेगा। जब हम तिलक पहनते हैं, जब हम कंठी माला पहनते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हम भक्तों के साथ आके क्या नवविधा भक्ति कर रहे हैं? क्या हम श्रवणम के लिए उत्सुक हैं? क्या हम पूजा अर्चना सीखने के लिए उत्सुक हैं? क्या हम कथा करने के लिए उत्सुक हैं? क्या हम सेवा करने के लिए उत्सुक हैं? अगर ये सारे गुणों की बढ़ाई नहीं हो रही है, तो शायद हम भी बाहरी तौर से वैष्णव संग कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक स्तर से हम वैष्णव संग नहीं कर रहे हैं। तो ये चीटिंग बहुत होता है और हमको भक्तों को चीटिंग से सावध रहना चाहिए। बलि महाराज एक दूसरे कई ग्रंथों में, विष्णु पुराण में या फिर अलग अलग कई ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में बलि महाराज को जब बताया है तो कैसे बताया है? अरे बलि महाराज को वामन देव ने छल कपट किया, है ना। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य कैसे बताते हैं? गौड़ीय वैष्णव आचार्य बताते हैं, बलि महाराज वामन देव को बोल रहे हैं, हे वामन देव, मुझे समझ में नहीं आता कि आपके मन में क्या भावना है। पहले जब आप आते हैं तो भिक्षुक के रूप में आते हैं, हमको भिक्षा दीजिए। फिर हमने आपको कहा कि 3 पग भूमि से क्या होगा, हमको मांगना है तो पूरा ब्रह्मांड मांगिए। तो आपने क्या बोला कि एक ब्राह्मण वही है जो पूरी तरह से संतुष्ट होता है। तो मतलब आप अपने बारे में बोल रहे थे कि आप संतुष्ट हैं। तो पहले भिक्षा मांगने के लिए आए, फिर बोलते हैं कि हम तो संतुष्ट हैं। तो भिक्षा मांगने वाला संतुष्ट थोड़ी होता है, और जो संतुष्ट होता है वो भिक्षा नहीं मांगता। तो पहले आप हमको बताइए कि आप है कौन। पहले भिक्षा मांगी, फिर जब आपको पूरा ब्रह्मांड अर्पण किया तो आप बोलते हैं कि हम संतुष्ट हैं। और उसके बाद में आपने हमसे पूरा ब्रह्मांड ले लिया। तो आपकी अगर व्याख्या करनी है, आपकी परिभाषा करनी है, तो कैसे परिभाषा करें? हम आपको भिक्षुक के रूप में परिभाषा करें? हम आपको छल कपट करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषा करें? कैसे करें? तो कोई कहेगा अरे अंत में तो उन्होंने छल कपट किया ना। तो बलि महाराज कहते हैं हाँ छल कपट किया उन्होंने, लेकिन हमारे साथ नहीं किया। वामन देव ने छल कपट किया इंद्र के साथ। कैसे? वामन देव ने इंद्र को इस भौतिक संसार की, उन्होंने विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम, उनको विषय सुख दिया। और ये विषय सुख कैसे दिया? जो अशाश्वत विषय सुख है वो दिया। अरे सही छल तो हमारे साथ नहीं हुआ है, सही छल तो इंद्र के साथ हुआ है। और आपके साथ क्या हुआ? अरे हमको तो वामन देव ने अपने प्रेम के पाश में बांध दिया। अगर आप 8वां स्कंद पढ़ेंगे भागवत में तो उसमें कहा है बलि महाराज को
वामन देव ने वरुण पाश से बांध दिया। लेकिन बलि महाराज उस वरुण पाश को प्रेम पाश के रूप में देखते हैं, बोलते हैं अरे हमको तो भगवान ने बांध लिया और अपने पास रख लिया। जब कोई व्यक्ति अपने को बांध के अपने पास में रख लेता है तो क्या उससे घृणा करता है? क्या उससे उसको क्रोध है? जी नहीं, प्रेम है, आकर्षण है, तब जाके। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि वामन देव ने हमको अपने पास रख लिया और सूतल लोक में हमको स्थान दे दिया और उस सूतल लोक की सुरक्षा के लिए खुद को नियुक्त कर दिया। तो आज भी ब्रह्मांड में जो सूतल लोक है, उस सूतल लोक में बलि महाराज रहते हैं और उस सूतल लोक के सुरक्षक खुद वामन देव हैं। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव आचार्य बलि महाराज का एक अलग दृष्टिकोण हमारे सामने देते हैं। देखिए इंद्र की क्या परिस्थिति थी गोवर्धन लीला में। पूरा ब्रह्मांड उनकी पूजा कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रह है पृथ्वी ग्रह, उसमें भी सारे लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उस सारे पृथ्वी लोक में एक वर्ष है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में भी सब लोग भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं। और उस सारे भारतवर्ष में एक गांव था वृंदावन, जहां पे एक लड़के ने अपने गांव वासियों को बोला, अरे तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, जरूरत नहीं है। उन्होंने इंद्र की आलोचना नहीं की, उन्होंने इंद्र के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने केवल ये कहा कि पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंद्र को कितनी तकलीफ हो गई। एक तरफ तराजू के पलड़े में आप देखिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ग्रह हैं, पूरी पृथ्वी है और पूरा भारतवर्ष है। और एक तरफ पलड़े में एक गांव है, छोटा सा गांव है वृंदावन, जिसमें उनकी पूजा रुक गई। लेकिन जब हम इंद्रिय भोग में व्यस्त हो जाते हैं तो हमको क्या दिखता है? पूरे ब्रह्मांड के लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, वो नहीं दिखता है। हमको ये दिखता है कि ये एक गांव के लोग ने हमारी पूजा बंद कर दी, अब इन लोगों को तो मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा। और इस दृष्टि से इंद्र ने पूरे वृंदावन को नाश करने के लिए बड़ी साजिश रची, वो तो आपको सबको मालूम है। तो इसका मतलब है जब हम इंद्रिय भोग वस्तु में फंस जाते हैं तो हम कितने गर्व से पीड़ित हो जाते हैं और हम किसी में भी कोई अच्छा गुण नहीं देखते हैं और हम सोचते हैं कि सारे लोग हमारे खिलाफ है। तो इसलिए इंद्रिय भोग करना ये क्यों खराब माना गया है, इससे हम समझ सकते हैं। तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग, इस दुनिया के प्राय सारे लोग इंद्रिय भोग में अगर व्यस्त हैं, ऐसे लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु हृदय में इच्छा रखते हैं कि इनको भक्ति देनी है, तो कैसे दे पाएंगे हम? एक बार हमारे मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, वैशेषिका प्रभु आए थे और वो पुस्तक वितरण में बहुत ही निपुण है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहते अमेरिका में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तब एक परिवार को उन्होंने देखा। तो पति, पत्नी, एक बच्ची और एक बच्चा, ऐसे 4 लोग एक आइसक्रीम के दुकान के बाहर खड़े थे। और जो पति थे उन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर किया था, तो व्यक्ति आइसक्रीम बना रहा था और एक एक करके उन्होंने वो आइसक्रीम दे दिया। तो छोटा बच्चा, उसके हाथ में एक आइसक्रीम था और उस आइसक्रीम को खा रहा था और पास में ही वैशेषिका प्रभु खड़े थे और पुस्तकों का वितरण कर रहे थे और उनके हाथ में महाप्रसाद मिठाई थी। तो उनको इस बच्चे को देख के कुछ आकर्षण हुआ, तो उन्होंने महाप्रसाद की मिठाई उस बच्चे के हाथ में दे दी। अभी बच्चे के हाथ में एक आइसक्रीम था जो उसको मालूम है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी लोभ है ना, इंद्रिय वस्तु है, तो उन्होंने वो मिठाई ले ली। एक हाथ में आइसक्रीम, एक हाथ में मिठाई। उसने वो मिठाई खाई। अरे वाह, ये महाप्रसाद की मिठाई तो बहुत ही बढ़िया है। आइसक्रीम तो मुझे ऐसे वैसे रोज मिल ही जाता है पिताजी के सामने हट करने से, लेकिन ये महाप्रसाद की मिठाई रोज नहीं मिलती है। उसने और खाई, वो और खा के उसको समझ में आ गया ये मिठाई आज की स्पेशल मिठाई है, आइसक्रीम तो कभी भी मिलेगा। 2 क्षण उसने आइसक्रीम को देखा और सोच लिया कि आइसक्रीम तो कल ले लेंगे। आइसक्रीम को उसने अपनी बहन को दे दिया और दोनों हाथों से उस मिठाई को खाने लगा। तब प्रभु जी को समझ में आया ये मिठाई आइसक्रीम से कई गुना बहुत आकर्षक है। तो अभी बहन के हाथ में 2 आइसक्रीम कोन थे। बहन देखने लग गई, अरे मेरे भाई के हाथ में कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए वो आइसक्रीम को भी त्याग रहा है। तो बहन ने भी इशारा किया, तो वैशेषिका प्रभु ने उनको भी एक मिठाई दी। अभी बहन क्या करेगी? बहन ने दोनों आइसक्रीम को एक हाथ में कैसे तैसे पकड़ लिया
और वो मिठाई ली। जैसे ही वो महाप्रसाद की मिठाई खाई, बोले अरे ये महाप्रसाद की मिठाई तो सही में बढ़िया है, मेरे भाई ने तो बहुत अच्छा चुनाव किया है। और ये 2 आइसक्रीम के कोन उन्होंने अपनी माँ को दे दिए और उस महाप्रसाद की मिठाई खाने लगी। धीरे धीरे करके वो सारे आइसक्रीम के कोन पिताजी तक पहुंच गए और माँ, बेटा और बेटी तीनों महाप्रसाद मिठाई खाने में व्यस्त हो गए। पिताजी ने भी बोला मैं कौन सा बड़ा मूर्ख हूँ, उन्होंने भी वो आइसक्रीम के कोन फेंक दिए और उन्होंने भी मिठाई ली। तो वैशेषिका प्रभु ने इस कहानी के उदाहरण के माध्यम से हमको एक बात सिखाई। लोगों के मन में, लोगों के हाथ में इंद्रिय भोग की कोई वस्तु है जो भौतिक है, उसको हम छीन नहीं सकते। उसको अगर हमने छीना तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तो उस आइसक्रीम कोन को, उस विषय वस्तु को रखते हुए हमको दूसरी विषय वस्तु देनी पड़ेगी। लेकिन ये विषय वस्तु कैसी होगी? ये पवित्र विषय वस्तु होगी, ये भगवान को अर्पित विषय वस्तु होगी। और उस व्यक्ति के हाथ में दोनों चीजें होंगी। और जब भगवान को अर्पित पवित्र विषय वस्तु ये लेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि इसमें कुछ विशेष बात है। तो पहले केवल विषय वस्तु, फिर 2 विषय वस्तु, एक पवित्र एक अपवित्र। लेकिन पवित्र विषय वस्तु केवल शरीर को एक अच्छा अनुभव नहीं देती है, मन को देती है और गहरी तौर पे आत्मा को भी देती है। फिर दोनों में से उसको चुनाव करना पड़ता है। तो धीरे धीरे खा खा के उसको कुछ क्षणों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अपने अपने स्तर के अनुसार उसको समझ में आएगा कि ये जो आइसक्रीम है ना, ये तो कभी भी मिलता है, लेकिन ये जो पवित्र चीजें नहीं मिलती है। फिर खुद ही वो निर्णय करता है कि ये विषय वस्तु मैं त्यागूंगा। तो मुझे बोले, सारे भक्तों को बोले कि इसी तरह से प्रचारक को क्या करना चाहिए? पवित्र विषय वस्तु को वितरण करना चाहिए और धीरे धीरे करके हृदय में जो अपवित्र विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसका भोग करने के लिए जो इच्छा है, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के हाथ में रहता है केवल भगवान का महाप्रसाद। तो इसलिए आज के श्लोक में भी ऐसे ही कहा है कि शरीर की देखभाल करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। लेकिन अगर अधिकांश लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हैं, तो कैसे हम करेंगे? उनको पवित्र विषय वस्तु देके और धीरे धीरे करके उनके हाथों से वो चीज निकल जाएगी। तो अगर इस शरीर का ख्याल करना है और थोड़ी विषय वस्तु देके मन को और शरीर को सुदृढ़ रखना है, तो कैसे करेंगे? तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं, न अति अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। कहते हैं जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी योगी नहीं बन सकता है अर्जुन। तो उसका जो पहला भाग है, ये हम तो सब मानते हैं, जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा सोता है, वो कभी योगी नहीं बन सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है, शायद ये 17वां या 16वां श्लोक है, आप देख लेना बाद में, श्री कृष्ण भगवान दूसरी तरफ की भी बात कहते हैं। जो कम सोता है, जो कम खाता है, उसको भी तकलीफ होते है। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी अच्छा योगी नहीं बन सकता। और फिर आगे वाले श्लोक में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं आहार हमारा ठीक होना चाहिए, न कम न ज्यादा। विहार मतलब चलना फिरना घूमना, ये हमारा युक्त होना चाहिए, न कम न ज्यादा। चेष्टा मतलब हमारे कर्म, हमारे प्रयत्न, ये हमारे युक्त होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, न कम न ज्यादा। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, और हमको नींद भी ठीक लेनी चाहिए, ना कम न ज्यादा। तो कई बार एक जो भक्त है रहता है, वो इन सारे उपदेशों को नजरअंदाज करता है और अपने ही हिसाब से भक्ति करता है। और अपने हिसाब से भक्ति करने से हम कई बार इस शरीर को तकलीफ देते हैं, शरीर का नाश करते हैं। और अगर साधन ही नहीं है हमारे पास अच्छा, तो हम साधना कैसे करेंगे? कुछ दिन पहले तुकाराम महाराज का एक अभंग हमको एक भक्त ने भेजा, वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और उसका फिर अर्थ भी बताएंगे। तो तुकाराम महाराज कह रहे हैं, कथेची सामग्री देह अवसानावरी। कथेची सामग्री देह अवसानावरी, कथा करने की सामग्री क्या है? कहते हैं ये देह है। आगे के लाइन में कहते हैं, नको जाऊ देऊ भंग गात्रे माझी पांडुरंगा।
मेरा एक शरीर है, गात्रा है, इसको भंग मत होने देना, इसको नुकसान मत होने देना पांडुरंगा कृष्ण। आयुष्य करी उणे परी मज आवड़ो कीर्तन। मेरा जीवन भले ही कम आयु का हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति मत आने देना कि मुझे कीर्तन करने में रस नहीं बचा है। तुका म्हणे हानि या वेगड़ी मना नाणी। तुकाराम महाराज कहते हैं इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है कि मेरा जीवन लंबा है, लेकिन मेरे शरीर में कथा करने के लिए शक्ती नहीं है, कीर्तन करने के लिए वो मराठीमध्ये आवड म्हणतात, ती नाही आता माझ्या शरीरामध्ये, माझ्या मनामध्ये। कहते हैं उससे अच्छा तो कम आयु दीजिए मुझे। तो इसमें तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमको हमारे शरीर को कथा करने की सामग्री के रूप में देखना चाहिए। और इस दृष्टि से अगर हमारे पास गीता है, भागवत है, हम उसको एक कपड़े में लपेट के रखते हैं ना, वो कपड़ा भी महत्वपूर्ण है ना। वो कपड़ा अगर फट गया तो हमारा भागवत भी फट जाएगा। अगर हमारे गीता को हमने कवर लगाया है, जैसे ये हमारे पास गीता है और गीता को हमने ऐसे ये कवर लगाया है, अगर ये कवर फट गया तो हमारी गीता भी फट जाएगी। तो हम अपने पवित्र पुस्तकों को हमेशा कवर लगा के रखते हैं, उसको अच्छे से संभाल के रखते हैं। ये देखिए हमारी बीड बैग है, बीड बैग के जो मणि है, माला है, उसको भी हमने पवित्र रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक झोली में रखा है, बीड बैग में रखा है। अगर बीड बैग फट गई तो झोली के जो मणि है वो टूट जाएंगे या उनको कोई हानि होगी, वो अपवित्र हो जाएंगे। सोचिए, माला महत्वपूर्ण है, लेकिन माला के लिए क्या बीड बैग महत्वपूर्ण है? गीता महत्वपूर्ण है, लेकिन गीता को रखने के लिए क्या कवर महत्वपूर्ण है? वैसे ही आत्मा महत्वपूर्ण है, हमारी चेतना महत्वपूर्ण है, लेकिन चेतना को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, वैष्णव को खुश करने के लिए, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या ये कवर, क्या ये शरीर महत्वपूर्ण है? कई बार जब हम भक्ति करते हैं तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा एक ऐसी भावना होती है कि हम अपने शरीर को दुर्लक्ष्य करते हैं। हम ठीक से दवाई नहीं लेंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी, शरीर में आत्मा, उसकी बात है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन इस समय हम उस शरीर में बंधे हुए हैं। इसलिए आज के श्लोक में कहा है कि जीव से तत्व जिज्ञासा करने के लिए हमको शरीर की देखभाल करनी चाहिए। और हम ये कोई हमारा कोई विचार नहीं कह रहे हैं, हम ये श्रीमद् भागवत में से कह रहे हैं। तो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी अपने शरीर से थोड़े अनासक्त होते हैं। कैसे अनासक्त होते हैं मालूम है? हमेशा शरीर के बारे में बुरा कह के, या फिर शरीर की हमेशा आलोचना करके, अरे ये तो बहुत खराब चीज है। या फिर कैसे कहेंगे मालूम है? कहते हैं ये शरीर किस चीजों से बना हुआ है? शरीर तो मांस से बना है, रक्त से बना है, चर्म से बना है, अलग अलग इन चीजों से बना है, उससे क्या आकर्षण है? जैसे आपके सामने अगर हम एक बहुत सुंदर सा केक रखें अभी, आपका जी ललचाएगा, आप बोलेंगे अरे ये केक तो बहुत अच्छा है। और उस केक को निकाल के आपके सामने एक ट्रे में हम क्या क्या रखेंगे मालूम है? थोड़ी शक्कर, थोड़ा मैदा, थोड़ा वैनिला एसेंस, और भी जो चीजें, आइसिंग शुगर, एक थोड़ी आइसिंग शुगर। केक को बनाने के जो पदार्थ हैं वो हम ऐसे अच्छे से रखेंगे। मैदा को देख के क्या जी ललचाता है? शक्कर को देख के क्या जी ललचाता है? एक एसेंस की बोतल है, उसको देख के कहाँ जी ललचाता है? लेकिन उन सारे चीजों को मिला के जब एक प्रक्रिया से गुजर के एक अच्छा सा सुंदर सा केक बनाते हैं, तब जाके जी ललचाता है। तो ज्ञानी लोग ऐसे ही कहते हैं, कहते हैं अरे शरीर को देख के क्या ललचा रहे हो आप? शरीर में कुछ नहीं है, हाड़ मांस ये ऐसे बना है। तो हमको भी लगता है अरे हाँ, बात तो सही है। लेकिन जब तक ये सामग्री हमारे सामने है तब ना हम अनासक्त होंगे। लेकिन जैसे ही वो केक सामने आ जाता है तो फिर से मुंह से पानी आ जाता है। तो हालांकि तत्व की दृष्टि से कोई ज्ञानी कहेगा इसमें तो हाड़ मांस रक्त है और क्या है, लेकिन इन सारी चीजों को मिला के जब शरीर हमारे सामने आता है, कोई भोग वस्तु हमारे सामने आती है, तो फिर से हमारे जीवा से लार टपकती है। तो हमारे भक्त लोग हैं, भक्त आचार्य हैं, वो हमको एक दूसरा मार्ग देते हैं। वो क्या देते हैं? आपको एक हम छोटा सी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जिसको एक नई फैक्ट्री खरीदनी थी। ये बहुत अमीर व्यक्ति था, इसकी कई कई फैक्ट्रियां थी, लेकिन एक नई फैक्ट्री खरीदनी थी उसको। तो एक दिन सुबह जब न्यूज़पेपर उसने खोला तो उसमें पढ़ा कि एक
फैक्ट्री उस शहर में जो बहुत बड़ी नामांकित फैक्ट्री थी वो जल के पूरी खाक हो गई। तो ये व्यक्ति एकदम डर गया और इसने अपने मैनेजर को फोन किया और बोला, अरे ये फैक्ट्री है, कहीं ये वही फैक्ट्री तो नहीं इसके लिए हम कल बात कर रहे थे उस मालिक से? तो मैनेजर ने कहा, हाँ जी सर जी, ये वही फैक्ट्री है जिसके लिए हम कल खरीदने के लिए उसके मालिक से बात कर रहे थे। तो बोले, अरे तो फिर उसमें तो हमने बात की थी कि हम खरीद रहे हैं करके। बोले, हाँ जी सर जी, आपने बात की थी खरीदने के लिए। तो क्या हमने खरीद ली और आज वो रात को जल गई? हाय राम! ऐसे करके वो गिर गया। तो मैनेजर ने बोला, सर जी आपने फाइनल हाँ नहीं कही थी, तो जब तक आप फाइनल हाँ नहीं कहेंगे तब तक हमने उसको नहीं खरीदा। आप चिंता मत कीजिए, हमने वो फैक्ट्री नहीं खरीदी है। तो ये व्यक्ति जो गिर पड़ा था जमीन पे, हाय राम, कल फैक्ट्री खरीदी, पैसे दे दिए और जल गई, वो एकदम हंसने लगा। हाँ, बच गया, इस मैनेजर ने मुझे बचा लिया। हाँ, बच गया, खुश हो गया एकदम। उतने में उसका बेटा आया और बेटा बोलता है, पप्पा क्या आपने देखा न्यूज़पेपर में क्या है? क्या है? अरे कल वो जो फैक्ट्री आपको खरीदनी थी वो जल गई। तो बोला, अरे लेकिन अपने मैनेजर है ना, वो बहुत होशियार आदमी है, उसने पैसे नहीं दिए। तो बेटा बोलता है, पर पप्पा मैं भी तो मीटिंग में था और मैंने आपके चेहरे पे देखा कि आपको बहुत आतुरता है वो फैक्ट्री खरीदने के लिए, तो मैंने उस मैनेजर को बाईपास कर दिया। मुझे लगा कि मैं आपको बहुत प्रसन्न करूं, मैं आपको बहुत खुश करूं। तो जूनियर अकाउंटेंट है ना जो अपने ऑफिस में नया आया है, उसको मैंने बोला, मैं साहब का बेटा बोल रहा हूँ, सारे पैसे ट्रांसफर कर दो और मुझे पप्पा को कल सुबह एक सरप्राइज गिफ्ट देनी है। ये सुन के वो मालिक फिर से जमीन पे बैठ गया, हाय राम, पैसा मेरा डूब गया करके। उतने में ये बात फोन पे मैनेजर ने सुन ली। मैनेजर ने जूनियर अकाउंटेंट को फोन किया और बोला, अरे तुझे अनुभव नहीं है, मैं इस मैनेजर हूं, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी तो तूने क्यों किया? वो तो नादान लड़का है, उसको बिजनेस समझ में नहीं आता, उसने ऑर्डर दी, तूने क्यों कर दिया? तो ये जो जूनियर अकाउंटेंट था वो बोला, कल क्या हो गया, रात को बहुत लेट हो गया था, तो हालांकि साहब के छोटे बेटे ने मुझे बताया कि आप ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन मैंने ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जब शुरू की तो उसने कहा कि ये प्रक्रिया कल सुबह होगी, ये ऑनलाइन ट्रांसफर अभी रात को नहीं होगा। ये सुन के वो जो आदमी नीचे बैठा था रोने लग गया, वो फिर से खड़ा हो गया, फिर से खुश हो गया, हाँ बच गया, बच गया, बच गया। तो बोला, देख लो, वो रोक दो उसको। और जैसे ही वो जूनियर अकाउंटेंट ने लॉग इन किया बैंक में और देखा, तो 2 क्षण पहले वो पैसे ट्रांसफर हो गए थे। इतनी सारी जो बातचीत चल रही थी उतने में वो पैसे ट्रांसफर हो गए। तो जूनियर अकाउंटेंट ने बोला, सॉरी सर, 2 क्षण पहले पैसे ट्रांसफर हो गए। फिर से आदमी नीचे बैठ गया और गिर गया, बोला, हाय राम, मेरे पैसे डूब गए। तो देखिए, दो दो क्षण में ये व्यक्ति कभी हंस रहा है, कभी खुश हो रहा है और कभी दुख के मारे हाय राम करके बैठ रहा है। क्या अंतर है? दो दो क्षण में इसकी परिस्थिति इतनी क्यों बदल रही है? ये इसलिए बदल रही है क्योंकि उसको लग रहा है मेरा सारा नुकसान हो गया और मेरा सारा नुकसान बच गया। तो जब नुकसान हो गया तब क्या नुकसान हुआ है? उसको लग रहा है कि मेरी फैक्ट्री जल गई, तो एकदम बैठ जाता है और एकदम रोने लग जाता है। और जब उसको लगता है कि नहीं नहीं, मेरी फैक्ट्री अभी मैंने ली नहीं है, वो फैक्ट्री किसी और की थी, वो जल गई, किसी और की फैक्ट्री जल गई तो अपना क्या लेना देना है भैया, अपने तो पैसे बच गए, तो खुश हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी हमारे भक्ति के आचार्य कभी कभी ये दृष्टिकोण देते हैं कि देखिए, ये शरीर जो है ना, ये हमारा है नहीं। ये शरीर हमको एक जीवन के लिए दुर्गा देवी ने, भौतिक प्रकृति ने दिया है। तो ये शरीर अगर अपना है नहीं तो इससे इतने आसक्त क्यों हो रहे हो? जैसे ये व्यक्ति है, वो जब सुनता है कि ये फैक्ट्री किसी और की है तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरुआत में हमारे आचार्य हमको ये देते हैं सीख कि देखो, ये शरीर अगर आपका नहीं है तो इतना उसका लालन पालन, पालन पोषण, उसको ये क्रीम, ये तेल, ये लोशन क्यों लगा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं इस शरीर के पीछे। और शुरुआत के दिनों में ये थोड़ी अनासक्ति जरूरी भी रहती है। जो नए भक्त आते हैं उन्होंने बचपन से केवल इस शरीर की पूजा की है। तो लंका में कहते हैं एक शरीर मंदिर था, उस शरीर मंदिर में आईना था, वो आईने में शरीर की पूजा होती थी, सारे लोग उस शरीर की पूजा कर रहे हैं।
तो शुरुआत में थोड़ी अनासक्ति आना महत्वपूर्ण भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद भक्तों के संग में जब हम कोई वरिष्ठ वैष्णव से बात करते हैं और जब उनको बताते हैं, प्रभु जी मैं आजकल ना काय औषध वगैरह घेत नहीं, मैं अभी कोई दवाई वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ, मैं अपने शरीर को पूरा छोड़ दिया हूँ, तब हमारे वरिष्ठ वैष्णव हमको एक दूसरा दृष्टिकोण देते हैं। तब हमारे वैष्णव हमको दूसरा दृष्टिकोण देते हैं, ये शरीर आपका नहीं है, ये तो बात सही है, लेकिन ये शरीर किसी का तो है ना, तो किसका शरीर है ये? तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं, अरे हाँ, ये शरीर किसका है? तो कहते हैं ये शरीर है हमारे गुरु महाराज का, हमारे गुरु को हमने समर्पित किया है ये शरीर। और ये घटना कहाँ आती है मालूम है? श्रील सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जब पुरी आते हैं, तो रास्ते से आते आते झारखंड से होके आते हैं, तो झारखंड में कोई एक तालाब में पानी पीते हैं, दूषित पानी होता है, तो उनके शरीर पे फुंसी आती है। तो फुंसियों से जब अपने शरीर को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे ये शरीर क्या काम का है, तो पापी शरीर है, मैंने पापियों की सेवा की थी, तो शायद इस वजह से अभी मुझे ये कर्म मिले हैं। तो एक काम करता हूँ, पुरी में जाता हूँ और पुरी में रथ यात्रा होगी, और रथ यात्रा का जो रथ है उसके नीचे अपने शरीर को डाल के अपने शरीर को मैं समाप्त कर दूंगा। ये विचार उनके मन में है। रथ यात्रा अभी आई नहीं है, और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन गोस्वामी, कोई कुछ बात नहीं हुई है, ये सब मन में चल रहा है सनातन गोस्वामी का। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे सनातन गोस्वामी, अगर आत्महत्या करके मैं भगवान को पाता तो मैं कई कई बार आत्महत्या कर लेता, ऐसा कहते हैं। तो अरे सनातन गोस्वामी सोच में पड़ जाते हैं, मेरे मन में जो विचार है वो इनको कैसे पता चला? तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, परमात्मा है, तो उनको सारे विचार सनातन गोस्वामी के पता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देह त्यागे कृष्ण न पाए, पाइये भजने, कृष्ण प्राप्तिर उपाय कौन नाही भक्ति विने। देह त्यागे कृष्ण नहीं पाए, पाइये भजने, भजन करने से, भक्ति करने से कृष्ण को प्राप्त करते हैं। फिर बोलते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरत पावे तबे कृष्णेर चरण। कुबुद्धि छाड़िया, अपने देह का त्याग करने के लिए, अपने देह को पूरा दुर्लक्ष्य करने की तुम्हारी जो बुद्धि है, कुबुद्धि है, गलत बुद्धि है, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन। श्रवण करने के लिए कान चाहिए और कीर्तन करने के लिए जिह्वा चाहिए, जो इस शरीर की इंद्रियां हैं। फिर बोलते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कई कई प्रकार के भजन है, लेकिन ये नवविधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई है, उसमें कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, उसमें हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और फिर आगे कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लोये पाबे प्रेम धन। और नवविधा भक्ति में तार मध्य, उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लोइये पाबे प्रेम धन। कहते हैं, अगर आप अपराधों को दूर करके अगर ये हरि नाम लेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो प्रेम धन पाएंगे, जो ब्रह्मा जी को पॉसिबल नहीं है वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन संकीर्तन में भाग लेने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए दोनों हाथों की जरूरत है। संकीर्तन में नृत्य करने के लिए पैरों की जरूरत है। कितनी बार श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, सबसे अच्छा मार्ग क्या है और सबसे अच्छी चीज क्या है प्राप्त करने के लिए? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सबसे अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए है कृष्ण प्रेम, और उसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग है हरि नाम संकीर्तन। तपन मिश्रा ने निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में, जब उनका विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ था, तब जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में यात्रा में गए थे, तपन मिश्रा उनको मिले थे। तपन मिश्रा उनको बोलते हैं, बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम होए, साधना साध्य श्रेष्ठ ना होए निश्चय। बोलते हैं, मैंने कई कई शास्त्र पढ़ लिए, कई कई किताबें पढ़ ली, लेकिन साधना क्या करनी चाहिए और जीवन में प्राप्त क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं, आप बताइए। तब भी निमाई पंडित ने कहा था, कृष्ण प्रेम ये सबसे बड़ा साध्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी साधना है नाम संकीर्तन। तो आप बताइए, हम सबको भी श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज ने नाम संकीर्तन दिया है। नाम संकीर्तन में भाग होने के लिए कान चाहिए, नाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए जिह्वा चाहिए, नाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए हाथ चाहिए, नाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए पैर चाहिए।
ये सारों को अगर हम दुर्लक्ष्य करेंगे, शरीर को अगर दुर्लक्ष्य करेंगे, फिर क्या फायदा है? तो इसलिए आगे फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा कहते हैं तो सनातन गोस्वामी एक प्रश्न पूछते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। कहते हैं, नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव, मोरे जिया इले तोमार की बह बेला। कहते हैं, मैं तो एक गरीब आदमी हूं और मेरा स्वभाव भी गरीब है, मुझे जी के क्या फायदा है तुम्हारा? मैं अगर मर जाऊं तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ठीक है, मेरा कोई नुकसान है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्या लाभ है? अभी बहुत ध्यान से सुनिए, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को अंत्य लीला अध्याय क्रमांक 4 उसमें से ये सेक्शन है, आपको सुनाते हैं। प्रभु कहे, अभी श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी के शरीर के ऊपर अपना हक जता रहे हैं, तो क्या कहते हैं? प्रभु कहे तो मारा देह मोर निज धन, तोमी कोरी याछे मोर आत्मसमर्पण। आपने दीक्षा के समय पे आत्मसमर्पण किया है ना मुझे। प्रभु कहे तोमार देह मोर निज धन। अरे गुरु का निज धन है कौन? शिष्य का शरीर। तो शिष्य को अपने शरीर का कितना ध्यान देना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं? द्रव्य के ने तुम्ही चाहे विनाशी ते, धर्म अधर्म विचार न चाहे करीते। कहते हैं परेर द्रव्य, किसी पराये व्यक्ति का सामग्री केने चाहे विनाशी ते, जो धन आपका नहीं है, जो शरीर आपका नहीं है, जो गुरु महाराज का दिया हुआ है, समर्पण किया हुआ है, परेर द्रव्य केने चाहे विनाशी ते, आप दूसरे की चीज को विनाश कैसे करेंगे? धर्म अधर्म केने ना चाहे विचार करीते, धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका विचार नहीं करेंगे आप। और फिर कहते हैं तोमार शरीर मोर प्रधान साधन, तोमारे शरीर मोई करीमु बहु प्रयोजन। बोलते हैं मुझे अभी वृंदावन में बहुत सारी चीजों की स्थापना करनी है, तोमार शरीर मोर प्रधान साधन, मुझे बहुत कुछ कराना है तुम्हारे द्वारा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा शरीर होना जरूरी है ना। तोमार शरीर आमी करीमु बहु प्रयोजन, मुझे वहां पे तीर्थ स्थानों की स्थापना करनी है, मुझे तुम्हारे द्वारा कई कई ग्रंथों की रचना करनी है। और ये सब कैसे होगा अगर तुमने शरीर को नष्ट कर दिया? तब जाके सनातन गोस्वामी को समझ में आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु केवल मेरे आत्मा के स्वामी नहीं है, मेरे मन के भी स्वामी है, मेरे शरीर के भी स्वामी है। तो मेरा कर्तव्य है मेरी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखना, मेरी मानसिक तबीयत को बनाए रखना और मेरी शारीरिक तबीयत को बनाए रखना। और ये देख के हरिदास ठाकुर पास में ही खड़े हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में कहते हैं आप क्या भाग्यवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु आपके शरीर को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, आप कितने भाग्यवान हैं। सही में आप बहुत भाग्यवान हैं। तो इस छोटे से वार्तालाप से हमको समझ में आया कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, लेकिन अगर हमारा नहीं है तो हम उसको दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, हम उसका नाश नहीं देख सकते, हम उसको अच्छे से देखभाल करनी होगी। युक्त आहार 6.17 गीता, न अति अशदस्तु योगो अस्ति, उसको अच्छे से केयर करना पड़ेगा आपको। लेकिन कैसे केयर करना पड़ेगा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए, गुरु महाराज के विचारों का प्रचार करने के लिए शरीर बहुत जरूरी है, जिह्वा बहुत जरूरी है, ये कान बहुत जरूरी है, हमारे हाथ बहुत जरूरी है, हमारे पैर बहुत जरूरी है। तो इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अंत में आखिर में हम आपको एक बात बताएंगे। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्त समाज में एक बहुत ही वरिष्ठ गृहस्थ भक्त हैं। उनकी उम्र शायद आज 70 वर्ष की होगी और बहुत ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को प्रिय हैं। उनकी कई कई आज्ञाओं को वो रूप देते हैं। तो हमने एक बार उनको एक सवाल पूछा, बोले प्रभु जी आपकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, आपने क्या वानप्रस्थ के बारे में सोचा है? गृहस्थ आश्रम प्रभुपाद जी की किताबों के अनुसार 50 वर्ष आयु में समाप्त हो जाता है। 50 वर्ष आयु में वानप्रस्थ लेना अच्छा रहता है और 75 की आयु में फिर संन्यास लेना अच्छा रहता है। प्रभुपाद जी ने कई बार अपनी किताबों में बताया, तो हमने उनको पर्सनली, हमारे बहुत अच्छे संबंध है उनसे, तो हमने उनको कहा प्रभु जी वानप्रस्थ के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? तो झट से प्रभु जी मुझे बोले मैं वानप्रस्थ नहीं ले सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे इतनी सारी आज्ञाएं दी हैं और उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उन आज्ञाओं की पूर्ति करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। और पैसे अगर मुझे देने हैं या पैसे मुझे कमाने हैं तो मुझे गृहस्थ आश्रम में रह के
काम करके पैसे जुटाने हैं और गुरु महाराज के विचारों को आकार देना है, रूप देना है। तो अंग्रेजी में बोले, आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक वानप्रस्थ आश्रम। मैं वानप्रस्थ लेने के लिए आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता वो। और फिर उनको समझ में आया कि उन्होंने बहुत अंदर की चीज बता दी हमको, तो फिर बोले, एक्चुअली गुरु महाराज ने हमारा स्वभाव देखा है, हम में वैसी विरक्ति नहीं है, इसलिए गुरु महाराज ने हमारे गृहस्थ वृत्ति को स्थान देने के लिए हमको कहीं कहीं आज्ञाएं दी है। तो एकदम शर्मा गए, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने एकदम अपने हृदय की बात हमको बता दी। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके विचारों को, उनकी आज्ञाओं को रूप देने के लिए गृहस्थ आश्रम को आगे लेके जा रहे हैं, और एक दृष्टि से अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ घर में रह रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम नहीं स्वीकार रहे, हमने उस समय क्या सोचा मालूम है? 18वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 2 है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। इस श्लोक में 18.2 में संन्यास की परिभाषा दी है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। संन्यास किसको कहते हैं? जब अपनी निजी काम्यानाम कर्मणाम, अपने निजी कामनाओं को पूरा करने के लिए जब हम कर्म का त्याग करते हैं, उसको संन्यास कहते हैं। तो हमने सोचा, ये प्रभु जी हैं गृहस्थ आश्रम में, लेकिन अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पैसा कमा रहे हैं। तो हमने बोला, ये गृहस्थ आश्रम में नहीं है, ये अंदरूनी स्तर पे श्री कृष्ण के भगवत गीता के श्लोक के आधार पे हम कह रहे हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। इन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया है कपड़े सफेद, है कपड़े रंग बिरंगी, लेकिन अंदर जो इनका हृदय है वो भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में अर्पित है। तो संन्यास के स्तर पे है। तो इस प्रकार से हम जब वैष्णवों के जीवन में देखते हैं, सनातन गोस्वामी के जीवन में देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं कि इस शरीर को किसी और की प्रॉपर्टी देखते हैं, और किसी और की प्रॉपर्टी है तो उनकी सेवा में लगाना है। तो इस दृष्टि से ना हम अपने शरीर को क्रीम, लोशन, तेल ये वो करने से उसको ज्यादा लालन पालन नहीं करेंगे, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी उसकी देखभाल करेंगे, ताकि हम अपने गुरु की और भगवान की सेवा करेंगे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्य कर्म भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम औरंगाबाद के भक्त के सारे भक्तों के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हर रविवार को एक साथ आते हैं, श्रवणम कीर्तनम करते हैं, और आज आपने हमको एक ये संधि प्रदान की है भागवत के ऊपर चर्चा करने के लिए। अब हम यहाँ पे विराम देंगे। अगर आगे कुछ अनाउंसमेंट वगैरह है तो फिर प्रभु जी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस ग्रेस नंददुलाल प्रभु की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज शाम में इस गेस्ट कन्हई ठाकुर प्रभु द्वारा 6:30 बजे संडे फीस्ट प्रोग्राम होगा। उसकी लिंक मैंने भेजी है, तो सब लोग शाम में ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ जी। सचिव सुच्चरम प्रभु द्वारा कुछ प्रश्न है, शायद उन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है। हाँ जी। प्रभु जी। हाँ जी। हरि बोल। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंडरफुल क्लास इन दिस मॉर्निंग। लॉकडाउन में भी घर पे बैठकर इतना अच्छा कथा सुनने को मिला। एक प्रश्न ही है प्रभु जी, जैसे आपने बहुत अच्छे से ये समझाया कि कैसे हमको अपने शरीर का ध्यान रखना भी है और ज़्यादा उसको अटैच भी नहीं होना है, वैसे ही आपने एक व्याख्या दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई सिद्धांत संन्यास का बात आता है तो कभी हम ऐसा कहकर कर्तव्य से मुक जाते हैं कि नहीं, हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, शरीर है और सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, तो अपने जो कर्तव्य है उसको त्याग कर देते हैं। या हम जो भी कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते रहते हैं, लेकिन
फिर यह बता कर कि ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ या गुरु महाराज के लिए कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम कर्तव्य खुद के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि हम ये परिवार के लिए या किसी गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, तो ये संन्यास है। तो इससे कैसे हम छूटे कि हम ये दोगलापन में नहीं आए और रियली हम जो हमारा कर्तव्य है, जो हम आश्रम में हैं, वो परफेक्टली करें और एक दिन सही में जो संन्यास का भी टाइम आएगा, तो वो टाइम हम संन्यास भी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही विचार पूर्वक ये सवाल पूछा है। साधारण तौर से हम गीता में देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कुछ कहते हैं और अर्जुन उसको पूरी तरह से ऐसे ही स्वीकार नहीं करते। तो गीता में हम अच्छे से ये देख सकते हैं, जब जब अर्जुन को कोई भी सवाल उपस्थित हुआ, उन्होंने वो सवाल पूछा और श्री कृष्ण भगवान ने उस सवाल को रेबेलियन रेबेलियन मतलब मेरे खिलाफ जा रहा है क्या, तो मैं जो बोला वो स्वीकार नहीं कर रहा है क्या, तो इस दृष्टि से कभी नहीं देखा उसको, हमेशा जिज्ञासा के रूप में देखा और जिज्ञासा का उन्होंने निवारण किया। तो सही समय पे श्री कृष्ण भगवान कुछ बोल रहे हैं, सही समय पे अर्जुन जिज्ञासा करते हैं और सही समय पे उसका निवारण भी करते हैं। भागवत में भी हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के सवालों से भागवत शुरू होता है। आखिरी अध्याय, पहला स्कंद, उसमें कहते हैं सारे परिस्थितियों में एक व्यक्ति का धर्म क्या है बताइए, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका धर्म क्या है बताइए। श्रोतव्यम अथ जाप्यम, ऐसे सवाल पूछते हैं आखिरी आखिरी के जो श्लोक हैं पहले स्कंद में, उसमें। तो ये सवालों से भागवत शुरू हुआ। इसका मतलब है हमारे जो तो प्रमुख ग्रंथ हैं, गीता हो या भागवत हो, ये सवाल जवाब के रूप में है, सवाल जवाब के रूप में है। इससे हम एक सीख सकते हैं कि भक्ति अगर सवाल जवाबों के ऊपर आधारित न हो, तो जैसे आपने कहा, एक तरफ हो जाती है। तो शायद हम बहुत सारे आर्टिफिशियली डिटैच हो जाते हैं। जितना डिटैचमेंट जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा डिटैचमेंट होते हैं और खुद की हानि करते हैं, भक्तों को अपनी सेवा में लगाते हैं। आज अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो कम से कम 2 भक्त मेरे साथ हॉस्पिटल में आएंगे मेरे कपड़े धोने के लिए, मुझे सेवा। तो हमको भक्त को सेवा करना है, हमको भक्त की सेवा करनी है। तो एक तो आर्टिफिशियल डिटैचमेंट से हम खुद की हानि करते हैं और भक्तों को अपनी सेवा में लगाते हैं, और दूसरी तरफ हो जाते हैं कभी कि इतना खुद की देखभाल करते हैं, इतना खुद की देखभाल करते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए समय नहीं बचता है, और मिशन में, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में करने के लिए कुछ समय नहीं बचता है। तो अगर हमको ये एक्सट्रीम दोनों तरफ जाने से अगर बचना है, तो हमेशा हमको सवाल जवाब करने होंगे। अब इससे दूसरी बात आती है कि प्रभु जी ये सवाल जवाब किससे करने हैं? क्या किसी को भी हम पकड़ ले और बोले कि अरे भैया मेरे मन में सवाल है, क्या मैं एक तरफा तो नहीं हो रहा हूं? जी नहीं। अर्जुन ने अपने मन की जितनी भी समस्याएं थी, प्रश्न थे, वो पूरी दुनिया से नहीं पूछे। उन्होंने एक विश्वासु व्यक्ति से पूछा। उन्होंने श्री कृष्ण को एक विश्वासु व्यक्ति देखा, जिसके ऊपर उनका विश्वास है, उनको पूछा। परीक्षित महाराज ने पूरी दुनिया में कोई भी साधु मिल गया, उससे वो सवाल नहीं पूछे। उन्होंने जब देखा सुखदेव गोस्वामी आए और सारे साधु खड़े हो गए, सारे साधु सुखदेव गोस्वामी को देख के खड़े हो गए, तब उनको समझ में आया ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है। उम्र इनकी 16 है लेकिन ज्ञान से वृद्ध व्यक्ति है। इनको उन्होंने पूछा। तो जो सबसे ज्यादा परिपक्व भक्त होता है, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, उस भक्त को उन्होंने देखा, सुखदेव गोस्वामी को देखा था, तो उन्होंने उनको सवाल पूछे। तो हमको हमारे जीवन में पहली सीख हमको मिलनी चाहिए, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक बहुत ये संभावना है कि हम एक तरफा भक्ति कर रहे हैं, एक तरफी भक्ति कर रहे हैं, हम एक तरफा अपना जीवन जी रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। सेकंड पॉइंट, सवाल किसको पूछेंगे? किसी को भी नहीं पूछ सकते सवाल, क्योंकि उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि आपके सवाल की गहराई क्या है। अगर किसी को यही पता नहीं है कि आपके सवाल की गहराई क्या है, तो उसका जवाब इंपॉर्टेंट तो
बोले, जो है वो इतने वचन के और जागरूक हो जाए। लेकिन मैं तो समझ रहा था कि ऐसा है, लेकिन आज इन्होंने ऐसा बोला, अभी थोड़ा पूछना पड़ेगा कि इसमें क्या है करके। जिस हद तक एक प्रवचन सुन के हमारे मन में नए प्रश्न जागरूक होते हैं, नए विचार जागरूक होते हैं, उस हद तक वो प्रवचन अच्छा है। और कोई प्रवचन सुन के अगर हमारे मन में ये जो ऊपरी भाग है शरीर का, वो जब तक जागरूक नहीं होता है, कोई नए प्रश्न जागरूक नहीं होते हैं, तब तक हमको समझना चाहिए कि उस प्रवचन ने हमको कुछ नया प्रकाश नहीं दिया है। ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में कोई नया प्रकाश नहीं डाला, लेकिन दूसरे के मन में डाला है, तो किसी न किसी के मन में प्रकाश आया है। लेकिन व्हाट इज अवर सक्सेस एज ए लिसनर, हमारा यश क्या है श्रोता के रूप में, कि कोई प्रवचन सुन के उस प्रवचन में जो बताई बातें हैं उनसे हमारी जिज्ञासा जागरूक नहीं हो जाए। सो भक्ति में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हम प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रश्न किसको पूछेंगे? सही व्यक्ति को पूछेंगे। और जब सही व्यक्ति को पूछते हैं तो बैलेंस समझ में आता है। हाउ मच इज टू मच? तो अत्याहार का, अत्याहार की परिभाषा क्या है? रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्विधा भक्ति प्रणश्यति, नाश हो जाता है। तो उसमें पहली चीज बताते हैं अत्याहार। अभी भीम को पूछेंगे, भैया तुम्हारा अत्याहार क्या है? तो भीम कहेगा कम से कम 80 रोटियां, 80 रोटियों के नीचे मेरा अल्प आहार है, युक्त आहार है। और जब 21 81 81 रोटी में खाऊंगा, वो अत्याहार है। और अर्जुन को पूछेंगे तो अर्जुन बोलेगा भैया हम तो 10-12 रोटियां खाते हैं, 15वीं रोटी अगर हमारी थाली में डाल दी तो वो तो अत्याहार हो गया। नकुल और सहदेव को पूछेंगे, नकुल और सहदेव थोड़े नाजुक थे, तो नकुल सहदेव को बोले बोले 8-9 रोटियां खाते हैं, 10वीं रोटी हमारे लिए अत्याहार हो जाएगी। तो भीम के लिए जो अत्याहार है या अल्प आहार है, वो अर्जुन के लिए अत्याहार है। और जो अर्जुन के लिए अल्प आहार है, वो नकुल और सहदेव के लिए अत्याहार है। तो एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया, उस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अत्याहार, रूप गोस्वामी ने वहां पे लिखा नहीं है कि अत्याहार कितना श्रवण करना चाहिए, कितना रोटी खानी चाहिए, कितना प्रसाद खाना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, कितनी सेवा करनी चाहिए। कहते हैं अत्याहार जब करेंगे आप, तब आपको तकलीफ होगी। तो आप सोचिए, खाने में आप भीम हैं, अर्जुन है, कि नकुल सहदेव है? अगर आप नकुल सहदेव हैं तो भीम की तरह प्रसाद मत लीजिए, फिर आपके लिए वो अत्याहार हो जाएगा। भीम का आधा आहार आपके लिए, आपके अत्याहार से 3 गुना ज्यादा है। कहने की बात है कि हमारे लिए युक्त आहार क्या है और हमारे लिए अल्प आहार क्या है, ये हम कौन है इसके ऊपर निर्भर होता है। और इसीलिए कभी भी लेक्चर में अगर कोई कहेगा, एक संख्या देगा कि ये अल्प आहार है, ये अत्याहार है, वहां हम चूक जाते हैं। मार्गदर्शन करते हैं तो कहते हैं प्रभु जी अगर आप 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो आप ज्यादा सो रहे हैं। वो उन्होंने एक नंबर दे दिया। अभी उनको ये नहीं मालूम कि सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी शरीर की परिस्थिति क्या है, उसको बचपन में कितने सारे रोग हुए थे। सो व्हेन वी गिव एन एब्सोल्यूट नंबर, 6 आवर्स इज परफेक्ट स्लीप, एनीथिंग अबाउ 6 आवर्स इज वर्स, बट यू डोंट नो उसकी परिस्थिति क्या है। तो हम क्या कहना चाहिए, जब मुझे कोई पूछता है कि प्रभु जी ज्यादा नींद क्या होती है, तो हम उनको बोलते हैं जब रात को सोने के बाद में आपकी आंखें पहली बार खुल जाती है और आपके शरीर में एक ताजगी आ गई, फ्रेशनेस आ गया। उसके बाद में जब आप सो रहे हैं ना, आप केवल करवट बदलते हैं, केवल यू आर ओनली रोलिंग इन योर बेड, आप बेड में केवल गोल 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 घूम रहे हैं, दैट इज आलस। लेकिन आपको फ्रेश लग रहा है और आपकी आंखें अपने आप खुल गई है, आप उठ जाइए, दैट इज इनफ स्लीप फॉर यू। तो किसी किसी व्यक्ति के लिए हमने देखा है 5.5 घंटे में नींद हो जाती है, और कोई कोई व्यक्ति हमने देखा है, जायज तरीके से हमने देखा है, 7 घंटों की नींद लगती है किसी किसी व्यक्ति को। तो उम्र का लिहाजा करना चाहिए, थोड़े अपनी तबीयत की लिहाजा करनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट आई मेंशन्ड इज यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, सेकंड पॉइंट आई मेंशन्ड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू द राइट पर्सन हु इज अ मैच्योर पर्सन। अगर हम इमेच्योर व्यक्ति को सवाल पूछेंगे तो हमको एक नंबर मिलता है, और वो नंबर हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी भी परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। तो सवाल जवाब ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और सवाल जवाबों के आधार पे टप्पा, मराठीमध्ये टप्पा सत्र, भक्ति में पहले स्टेज की भक्ति श्रवणम से होती है और दूसरे स्टेज की जो प्रगति होती है वो सवाल जवाब से होती है, डिस्कशन से होती है। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों को चाहिए कि केवल एक तरफा श्रवण नहीं करें, लेकिन बीच बीच में हमारी जो काउंसलिंग मीटिंग वगैरह होती है उसमें हमको भक्तों को गोल बिठा के थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ये जो भागवत प्रवचन है ये भी महत्वपूर्ण है, एक तरफा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद में भी अगर प्रभुपाद जी की आप परंपरा देखेंगे, प्रभुपाद जी ने हर एक प्रवचन के बाद में पूछा एनी क्वेश्चंस। प्रभुपाद जी इतने बड़े आचार्य हैं लेकिन ऐसा नहीं कभी सोचे मैंने प्रवचन दी है तो कौन से सवाल है, जी नहीं, कहते हैं मैंने जो बताया है उसमें कोई सवाल है, उसमें कोई जिज्ञासा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे आचार्य सवाल जवाब को कितना महत्व देते थे, और जितना हम गहरा सवाल जवाब करेंगे उतनी हमारी भक्ति दूसरे स्तर पे जाने के लिए पॉसिबल होगी। उच्चरण प्रभु, यह आपके सवाल का जवाब है। अगर इसके ऊपर आपको कोई दूसरी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको समाधान मिला है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, वंडरफुल आंसर। एक्चुअली ये प्रश्न का पूरा समाधान हुआ। आप जब भी आंसर कर रहे थे तो दूसरा पॉइंट जब भी बता रहे थे तो शायद उस समय रेंज कम था। और एक डिवोटी ने भी कमेंट में लिखा है कि वो कटा था। पहला आपने जो ओके पॉइंट बताया कि क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए, दूसरा पॉइंट था कि ऐसे व्यक्ति को पूछना चाहिए जिसको थोड़ी सी मैच्योरिटी हो। उस समय आप गहनता के बारे में कुछ बता रहे थे, उस समय कटा था। हम ना, अगर हो हाँ, सके हम तो उसको गहराई के बारे में बोल दोहराइए। रहे थे। हम गहराई के बारे में बोल रहे थे कि अगर जिस व्यक्ति को हम सवाल पूछ रहे हैं वो अगर गहरा व्यक्ति नहीं है, वो अगर मैच्योर नहीं है, वो भक्ति में परिपक्व भक्त नहीं है, तो जो पूछने वाला है उसका सवाल बहुत गहरा सवाल है, लेकिन जो जवाब देने वाला व्यक्ति है अगर उसको उस प्रश्न की गहराई समझ में नहीं आई तो उसका जवाब वो गहरा कैसे देगा। नहीं है कि मैं 5 वर्ष जुना है, ऐसा है कि मैं 15 साल पुराना भक्त जब सवाल पूछता है तो उसमें गहराई होती है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति उस गहराई को समझ नहीं पाए तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी स्तर पे वो जवाब देगा, और गहरे सवाल को जब ऊपरी ऊपरी स्तर पे जवाब मिलता है ना, तो सवाल पूछने की जिज्ञासा, पूछने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसको काटता है। सो दैट इज वायलेंस। जब कोई व्यक्ति एक अच्छा सवाल पूछता है तो उस अच्छे सवाल पूछने वाले व्यक्ति को हमको प्रशंसा करनी चाहिए। अगर आप दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे, क्या है मालूम है? सुखदेव गोस्वामी का पहला शब्द है। परीक्षित महाराज ने सवाल पूछे पहले स्कंद के 19वें अध्याय में, लास्ट अध्याय में, और दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, सुखदेव गोस्वामी के पहले शब्द मालूम है? किसी को कोई बताना चाहेगा पहले क्या है शब्द उनके? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वरियान एषते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसान श्रोतव्यादिषु यत्पर। पहले शब्द सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलते हैं, वरियान एषते प्रश्न। हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछे हैं ना, प्रशंसनीय प्रश्न है। क्या उन्होंने प्रशंसा की, प्रश्न की? मतलब कहते हैं इतने गहरे सवाल आपने पूछे हैं, इन गहरे सवालों का जवाब देना तो मेरा कर्तव्य है। अभी देखिए मैं आपको अच्छे से मार्गदर्शन करता हूँ। तो जब हमारे क्लास के बाद में, जब हमारे भक्तों के बीच में जब कोई व्यक्ति अच्छे से विचार पूर्वक एक अच्छा सवाल पूछता है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, सबसे पहला कर्तव्य है उसका कि उस प्रश्न की भी प्रशंसा करे, उस व्यक्ति की भी प्रशंसा करे। क्यों? जब कोई अच्छा सवाल पूछेगा तब ना जाके हमको अच्छा ज्ञान मिलेगा। जब एक अच्छा गोपाल होगा तब गाय का दूध निकलता है। अगर गोपाल के हाथ में शक्ति नहीं है, 2-3 उसने धार निकाल दिए, फिर बोलता है प्रभु जी हाथ थकले आता मी दूध नहीं काढू शकत। तो शास्त्र हमको दूध देने के लिए तैयार है, लेकिन जो एक सवाल पूछने वाला व्यक्ति है वो गोपाल की तरह है, फिर उसके लिए दूध निकलता है, उसकी जिज्ञासा का निवारण करने के लिए दूध निकलता है। तो हम कह रहे थे गहराई अगर सवाल में है तो उस गहराई को समझने के लिए, पहचानने के लिए जवाब देने वाला व्यक्ति भी उतना ही गहरा चाहिए, नहीं तो वो उस सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाएगा, और ठीक तरह से अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो वो जिज्ञासा पूछने वाले व्यक्ति की तरफ हिंसा है, वो हम कह रहे थे।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु हाँ जी, जी। राधा सुमति माता जी हाँ जी। आस्क क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी। पूछेंगे, आप पूछेंगे? यस, माता जी पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा माता ओके। जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट करने। हाँ जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी। मेरी आवाज आती है प्रभु जी आपको? यस माता जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑडिबल ऑडिबल। हाँ प्रभू जी, मैं मराठी में पूछूंगी प्रश्न. प्रभू जी, हाँ जी। तुम्हाला म्हणजे प्रवचनात सांगितलं की भौतिक शरीर हे आणि आध्यात्मिक आपली सेवा यांचा दोन्हीचा संबंध मला समजला तुमच्या प्रवचनातून. आणि माझा प्रश्न असा आहे की आपण आपली शरीराची म्हणजे आतापर्यंत असं वाटत होतं की खरंच आहे आपल्या शरीराला आपण जास्त त्याची सेवा नाही केली पाहिजे. पण तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितले की गुरु महाराजांसाठी हे शरीर आपण समर्पित केलंय दीक्षा घेतल्यानंतर, तर मग त्याची सेवा करत असताना आपण अजून गृहस्थ आहोत. तर आपण गृहस्थ आश्रमामध्ये असताना आपल्या आजूबाजूला जे वैष्णव आहेत, म्हणजे आपल्या घरातली व्यक्ती आणि आपल्या जे नियत कर्तव्य आहेत ते करतोय आपण. तर त्या दोन्हीमध्ये मला थोडंसं जंबल होतं की एखादं व्यक्तीला घर चालवण्यासाठी नोकरी करायची आहे आणि त्याच्या सोबतच माझ्या गुरु महाराजांसाठी पण माझी थोडीफार त्यात सेवा झाली पाहिजे, ही मनातून फार इच्छा आहे. पण आपली ही बंधनं अडकलेली आहेत आपण, की नोकरी करणं फारच आवश्यक आहे, त्याच्याशिवाय घर चालू शकत नाहीये, अशी खूप मनातून इच्छा आहे. मे बी ते फल्गू वैराग्य असेल, पण असं वाटतं की गुरु महाराजांसाठी आपण सगळं सोडून त्यांच्या सेवेत गेलं पाहिजे, अशी मनातून फार इच्छा होते. पण मला समजत नाहीये ते वैराग्य आहे, युक्त वैराग्य आहे की फल्गू वैराग्य. तर अशा वेळेला माझा प्रश्न हा आहे की आपण नोकरी करताना काही अपेक्षेनं की माझं घर चालवण्यासाठी मला इतका पैसा हवा आहे, या उद्देशानं आपण नोकरी करतो आणि ती नोकरी करत असताना गुरु महाराजांची पण सेवा कुठंतरी मी ह्या पैशातनं मी गुरु महाराजांची सेवा करू हा उद्देश ठेवतो. तर या दोन्हीमध्ये समानता किंवा पॅरलल आपण दोन्ही कसं सोबत जाऊ शकतो, हा माझा प्रश्न होता. हरे कृष्ण. माताजी, तुमची भावना खूप छान आहे आणि नक्कीच प्रशंसनीय आहे. तुम्हाला तुमच्या गुरूंची सेवा करण्याची खूप इच्छा आहे. याच्यासाठी पण पहिलं उत्तर मी देणार ते म्हणजे तुम्हाला वरिष्ठ भक्तांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. तुमच्यासाठी योग्य काय आणि अयोग्य काय हे तुमच्या या 2 मिनिटाच्या आजच्या संभाषणातून ओळखणं माझ्यासाठी कठीण आहे. पण नक्की एक सांगू शकतो, तुम्हाला तुमच्या दृष्टीने जे परिपक्व भक्त वाटतात, तुम्हाला वाटतात की हे भक्त मला उथळ उत्तर देणार नाहीत, हे भक्त मला नीट विचारपूर्वक उत्तर देणार आहेत. त्या भक्तांसोबत बसून तुम्हाला ही चर्चा करावी लागणार, की माझ्या मनात जे वैराग्याची भावना आहे, की सगळं काही सोडून मी गुरु महाराजांची सेवा करेन, ते युक्त वैराग्य आहे की फल्गू वैराग्य आहे? पण साधारणपणे एक साधारण उत्तर मी तुम्हाला देऊ शकतो, की गृहस्थ आश्रम हे आपल्याला हळू पवित्र करण्यासाठी आहे. पण गृहस्थ आश्रमामध्ये अनेक संघर्ष असतात. ब्रह्मचारी जेव्हा आश्रमात राहतात, तेव्हा त्यांचा एकट्याचा जो अहंकार असतो, तो एकट्याचा अहंकार आहे. पण जेव्हा पत्नी सोबत असते किंवा माताजी आहेत, त्यांना पती त्यांच्या सोबत राहत असतात, लगेच एक दुसरा अहंकार शेजारी असतो. म्हणून गृहस्थ आश्रमामध्ये पत्नींचं मत जर असेल, तर पती त्याला म्हणतात, की "नाही, असं नाही करावंसं वाटत मला." किंवा पतींनी काय म्हटलं, तर कधी पत्नी म्हणतात, की "मला नाही वाटत असं करायला पाहिजे." किंवा पती-पत्नी जर एकमताचे असले, तर लहान मुलांचं मत काहीतरी वेगळं असतं. मग लहान मुलांच्या मतानुसार पण चालायला लागतं. कधी हे 4 एका मताचे असले, तर सासू-सासरे असतात. सासू-सासऱ्यांचं मत वेगळं असतं. एका अर्थाने गृहस्थ आश्रमामध्ये अहंकाराला किती वेळा तडा जातो. सो मेनी टाइम्स युअर फॉल्स इगो विल बी बीटन. सो एका अर्थाने जेव्हा आपण गृहस्थ आश्रमात राहतोय, आपल्याला अहंकाराला पवित्र करण्यासाठी, अहंकाराला योग्य वळण देण्यासाठी सुवर्ण संधी उपलब्ध आहे. ऑफिसमध्ये गेल्यावर बॉस काय थोडीच आपलं सगळं काही गोष्टी ऐकतो. तो म्हणतो, "तुम्ही लेट का आले? तुम्ही काम नाही करत. तुम्हाला रविवारी पण हे काम करायचंय." अनेक वेळा आपल्या लक्षात येतं, माझ्या मनात ज्या इच्छा होत्या, त्या काही पूर्ण होत नाही गृहस्थ आश्रमामध्ये. सो फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह, त्या दृष्टिकोनाने जर तुम्ही बघितलं तर गृहस्थ आश्रम किती चांगला आहे. हळू आपला अहंकार आहे, तो त्याला मारला जात आहे.
विविध पद्धतीने, विविध उदाहरणाने, विविध मार्गाने आणि हळूहळू तुमचा जो अहंकार आहे हा गुरु महाराजांच्या सेवेमध्ये लावण्यासाठी तुम्हाला एक प्रामाणिक इच्छा निर्माण होते. अशा प्रकारे जेव्हा आपण अधिक 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 पवित्र होऊ, तेव्हा शुद्ध अहंकाराने जेव्हा आपण गुरु महाराजांच्या जवळ जाऊ, तेव्हा ऍक्च्युली आपण त्यांची काहीतरी सेवा करू शकू. आज जर आपण पटकन सगळं जबाबदाऱ्या त्यागून, कारण संघर्ष होतात, विभेद होतात, मतभेद होतात, ह्या सगळ्यांशी कंटाळून जर आपण तुरंत एका क्षणामध्ये जर एक पाऊल घेतलं आणि गुरु महाराजांच्या जवळ गेलो, मी तुम्हाला नम्रपणे एक आश्वासन देऊ शकतो की गुरु महाराजांच्या जवळचे जे शिष्य आहेत त्यांच्यासोबत पण आपले मतभेद होणार. आज जे मतभेद आपल्या परिवारातल्या लोकांशी होत आहेत, तेच मतभेद गुरु महाराजांचे अत्याधिक जवळचे, गुरु महाराजांच्या एकदम जवळचे जे भक्त आहेत त्यांच्याशी पण आपले मतभेद होणार. का बरं? मतभेद होण्याची गरज नाहीये, पण प्रश्न हा आहे की आपण अजून तेवढे शुद्ध नाही झालो, अजून आपला अहंकार तेवढा पवित्र नाही झालाय. मग मला सांगा, घरी आपल्या परिवारांशी मतभेद होणं आणि त्याला सांभाळून घेणं आणि त्यांच्यासोबतच आपली भक्ती करणं चांगलं आहे, की क्षणात सगळं काही सोडून गुरु महाराजांच्या जवळ जायचं आणि सांगायचं आजपासून मी तुमच्या सेवेमध्ये हजर, आणि गुरु महाराज काय सांगतील? लगेच तुम्हाला एकदम आंतरिक स्थान देतील का? नाही. सांगतील की हे माझ्या जवळचे भक्त आहेत, जे मला गेल्या 5 वर्षांपासून सेवा करतायत. तुम्ही यांची मदत घेऊन माझी सेवा करा. म्हणजे कुठे ना कुठे सहकार्य करायला लागणार. आज जे सहकार्य आपल्याला घरी आपल्या पतींशी करायला लागतंय, तेच सहकार्य आपल्याला गुरु महाराजांच्या एकदम जवळचे जे भक्त आहेत त्यांच्यासोबत करायला लागणार. आणि जर आपण पवित्र नसलो, जर आपला अहंकार तेवढा शुद्ध नसला, तर आज जी भांडणं आपल्या घरी करतोय, भांडणं म्हणण्यापेक्षा मतभेद करतोय जे घरी, तेच मतभेद आणि तेच प्रकारची भांडणं आपण गुरु महाराजांच्या जवळच्या प्रगत भक्तांशी, जे आपले गुरुबंधू आहेत किंवा आपल्या गुरु भगिनी आहेत त्यांच्यासोबत करू. ते किती आपल्याला धोकादायक आहे. ज्यांनी गुरु महाराजांचा विश्वास जिंकलाय, गुरु महाराजांनी आपला विश्वास जिंकलाय. आपल्याला जर विचारलं तुम्हाला गुरु महाराजांवर विश्वास आहे का, तर आपण म्हणू एकदम 108% गुरु महाराजांवर विश्वास आहे. प्रत्येक भक्ताला, प्रत्येक शिष्याला गुरु महाराजांवर विश्वास आहे. पण गुरु महाराजांना आपल्यावर विश्वास आहे का? जर गुरु महाराजांना विचारलं नंद दुलाल दास यांवर तुम्हाला विश्वास आहे का, म्हणतील माहित नाही कोण आहे नंदुलाल दास. तर गुरु महाराजांचा विश्वास जिंकणारे भक्त किती दुर्मिळ आहेत. असे जर कोणी भक्त असतील, असे आपले गुरुबंधू किंवा गुरु भगिनी असतील, ज्यांना गुरु महाराज म्हणतात या व्यक्तीवर माझा विश्वास आहे. कॅन यू इमॅजिन व्हॉट इज हिज पोझिशन? तुम्ही विश्वास करू शकता की त्यांची काय परिस्थिती आहे, त्यांच्यावर किती गुरु महाराजांचा विश्वास आहे. या अशा प्रगत जवळच्या भक्तासोबत जाऊन जर आपण मतभेद केले, अशा भक्तासोबत जाऊन जर आपण भांडणं केले, असंच का तसंच का, तुमच्याच मनाने का व्हायला पाहिजे, माझ्या मनाने का नाही व्हायला पाहिजे, माझ्या दृष्टीने भक्तीच्या वाढीसाठी ते जास्ती धोकादायक आहे. म्हणून मी असं म्हणेन की जेव्हापर्यंत आपण पूर्णपणे शुद्ध होत नाही, तेव्हापर्यंत ब्रह्मचारी आश्रम असू दे किंवा गृहस्थ आश्रम असू दे, जे काही मतभेद होतात, जे काही आपले संघर्ष होतात, त्याला आपण आपलं शुद्धीकरण म्हणून स्वीकारून हळू आपली चेतना शुद्ध करावी. आणि योग्य वेळी, मी प्रामाणिकपणे तुम्हाला सांगतो, आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा बसलेत. जेव्हा परमात्मा बघतील की आता हे शुद्ध झालेत, आता यांचा अहंकार राहिला नाही, आता जे गरजेचं आहे त्यानुसार स्वतःला वळण देण्यासाठी हे व्यक्ती रेडी आहेत, परमात्मा तुम्हाला तुमच्या गुरु महाराजांच्या जवळ नेऊन सोडतील. आणि त्या परिस्थितीमध्ये गुरु महाराजांचा ज्यांनी विश्वास जिंकलाय त्या व्यक्तींशी आपण मतभेद नाही करणार, त्यांच्याशी आपण वादविवाद नाही घालणार. ऍक्च्युली दास दास दासानुदास या भावनेमध्ये आपण सेवा करू, आणि ती गुरु महाराजांच्या जवळ जाण्याची खरी परिस्थिती असेल, ते आपलं खरं फळ असेल. म्हणून असं नाही की मी पण काही खूप मोठ्या स्तरावर आहे, मी पण माझे संघर्ष करतोय, पण नेहमी एक बघतो माझ्या जीवनामध्ये हे संघर्ष का देत आहेत भगवंत, कारण मी अजून पवित्र झालो नाहीये. अजून मी गुरु महाराजांच्या एकदम शेजारी जाऊन त्यांच्या जवळ जाऊन सेवा करण्यासाठी तयार झालेलो नाही. हे ट्रेनिंग चालू आहे माझे. म्हणून माझ्या दृष्टीने आपण ज्या आश्रमात आहोत त्याचे नियत कर्म, नोकरी करणे, आपल्या परिवाराच्या तब्येतीची काळजी घेणे, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेणे, स्वतःच्या शारीरिक काळजी घेणे, स्वतःची मानसिक काळजी घेणे, नेहमी उत्साही भक्तांचा संग करणे, नेहमी असे जे डिप्रेस्ड असतात, नेहमी नेगेटिव्ह बोलत असतात, त्या भक्तांचा संग करून जर आपल्यावर पण वाईट परिणाम होत असेल तर मग काय फायदा. तर म्हणून मानसिक तब्येत आपल्याला सांभाळायला पाहिजे, आपली आध्यात्मिक तब्येत सांभाळायला पाहिजे, आपली शारीरिक तब्येत सांभाळायला पाहिजे. आणि असे आपले कर्तव्य करता करता जे काही संघर्ष येतील ते बेसिकली आपल्याला पवित्र करण्यासाठी आहे, जेणेकरून उद्या आपण पवित्र परिस्थितीमध्ये गुरु महाराजांच्या आणि त्यांच्या जवळच्या
विश्वासू शिष्यांची दास दासानुदास भावनेमध्ये सेवा करू शकू. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी, अगदी मनापासून धन्यवाद तुम्हाला. कारण त्या प्रश्नाचं उत्तर ज्याला मला ज्या पद्धतीने हवं होतं त्या पद्धतीने तुम्ही दिल्यात आणि तुमची सूचना मी नक्की पालन करेन की माझ्या ह्या प्रश्नासाठी मी माझ्या वरिष्ठांशी, जे तुम्ही म्हणाले की माझ्या आमच्या लोकलचे त्यांच्याशी मी नक्की चर्चा करेन या गोष्टीसाठी. थँक्यू प्रभूजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. राम लक्ष्मण प्रभू, आता आपण इथे समाप्त करूया. हरे कृष्णा. हा, फार फार धन्यवाद प्रभूजी. आम्ही तुम्हाला हरे परत त्रास देणार आहे. आणखी 15 दिवसांनी एक वेळ द्यावा लागेल तुम्हाला, प्लीज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय दंडवत श्रीमद् प्रणाम. भागवत महापुराण की. दंडवत प्रणाम. जय श्रीमद् जय. भागवत महापुराण की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन औरंगाबाद भक्त वृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. His Grace Nand Dulal Prabhu की जय.